नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। को और करे अपनी क्लिनिकल एआई आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी इसके पहले जो सेशन हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, उसके लिए डॉक्टर नवीन जोशी सर का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस सर ने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, उसका ब्रोशर बनाया, उसका वीडियो बनाया, सभी लोगों को बुलाया। ये सर का मतलब एक टैलेंट है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा सर को नॉलेज है, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सेशन हुआ, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन हुआ और मुझे फीडबैक भी मिला कि बहुत अच्छा सेशन हुआ। ऐसे ही सेशन और भी हम लोग करेंगे ताकि सभी लोगों का फायदा हो। तो अभी मैं एक दो लोग को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए और हम लोग अभी संभाषण शुरू करेंगे। डॉक्टर कन्वल दल मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो आपके कोई केस होगा तो आप बताएंगी। डॉक्टर कन्वल दल मैम सुन पा रही हैं क्या? प्रणाम सर। प्रणाम जी। आपका कोई केस बताइए, सिंपल छोटा केस भी बताइए, लेकिन बताइए आप। हाँ जी सर, मेरे पास केसेस चल रहे हैं सर। एक सर मैं आपको बताती थी ना केस, तो ब्रह्म कुमारी वाला, हाँ हाँ वो केस चालू हो गया सर। वो लड़की का था ना कि वो उसके ओवरीज फेलियर में जा रहे थे। जैसे उसको 29 ईयर की एज में जैसे हॉट फ्लैशेस आना, जैसे प्रीमच्योर मेनोपॉज कंडीशन हो रही थी सर उसकी ना। जी। तो सर जो उसको हेतु था वो था कि वो लड़की मीठा बहुत खाती थी, और थोड़ा सा जैसे दिन में सोना उसने और मीठा ज्यादा खाना। तो एक तो ओबेसिटी थी उसको सर, और थोड़ा लाइफस्टाइल भी उसका वैसा था। उसमें सर वो बिल्कुल ठीक होगी पेशेंट, उसके पीरियड भी रेगुलर हो गए, और वेट कंट्रोल भी सर काफी अच्छे से हो गया उसका। 84 kg वेट था, 74 kg वेट हो गया उसका अपना। जी। तो काफी अच्छे से आपने सर क्या उसने क्या दिया मतलब। मैम? कैसे हाँ सोचा, जी। क्या दिया, क्या क्या दिया, क्या से सोचा, सब बताइए ना। हाँ सर, मैंने ना उसको शुरू में तो वेट ही कंट्रोल किया सर, उसका वेट मैनेजमेंट मैंने उसका किया पहले। मेरे को ऐसे लगा था कि स्रोत है इसमें। और मैंने उसको सर पहले मैंने इसको बस्ती दी थी सर, पहले मात्रा बस्ती, सैचर आदि तेल की और सरसप तेल की। तो सर उसकी मैंने कुछ 10 बस्तियां दी थी, उससे उसका वेट 5 kg तक रिड्यूस हो गया था सर उसमें ना। और उसके बाद सर मैंने जैसे उसको
ये दिया था, कुबेराक्ष पट्टी भी दी थी मैंने उसको सर, रसपाचक रक्तपाचक भी दिया था मैंने, डिवॉर्म उनको ये भी दिया था, विडांगरिष्ट भी दिया था, और कोई मीठा रस भी दिया था, और कचनार गुग्गल चली थी उनकी सर काफी टाइम के लिए। फिर मैंने नस्या भी दिया था सर उनको, कशीर वाला तेल का। तो अभी सर काफी अच्छे से रेगुलर हो गया, उसका साइकिल भी रेगुलर हो गया, वेट भी ठीक हो गया उसका, और ठीक फील करता है पेशेंट का। बहुत अच्छा बताया आपने मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। और डॉक्टर हिमांशु जी सुन पा रहे हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। किसी को और कोई केस बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर मंदाकिनी मैम कोई केस बताना चाहिए तो बता सकते हैं आप। डॉक्टर अर्चना मैम। सर मेरे पास तो मतलब केस तो आते हैं, लेकिन सर वो चैरिटेबल हॉस्पिटल होने की वजह से ना, जैसे ही उनको आराम पड़ जाता है फिर वो आना ही बंद कर देते हैं। और होता क्या है सर मेरे केस में ना, कि हमारे यहाँ मतलब एक सीएमओ सर हैं, और दो दो और हैं एलोपैथी वाले, और 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो वो सारे ही मॉडर्न प्रैक्टिस करते हैं। तो जब उनसे ट्रीट नहीं हो पाते हैं ना पेशेंट, तो सर शाम को वो फिर मेरे पास आ जाते हैं। तो सर इस तरह से आम बात में क्या हुआ था कि वो मेरी मरीज मेरे पास, सबके पास से ट्रीट होने के बाद वो आम बात का मेरे पास आके मेरी झोली में गिर गया। तो सर फिर उसको मैंने वही अपना त्रिकुटू वगैरह दिया, तो उसको सर एकदम आराम पड़ गया। अगले दिन वो आके मुझसे बोलती है, ऐसा ही चूरन चालन मेरे पे नहीं खाया जाएगा, मुझे तो आराम हो गया, आप मेरे को एलोपैथिक लिख दो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैम ऐसा है, ये ऐसे ट्रीट नहीं हो पाएगा, इसको मैं ही करूंगी और इसी से करूंगी चूरन से। तो सर वो भड़क गई मेरे ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी लाइफ आप इंजॉय करो। मैंने उसको आराम से सब ना, जो एलोपैथिक हमारे यहाँ तो एलोपैथिक देते हैं ना, गरीब लोग होते हैं तो उनको चैरिटी में दवा दी जाती हैं, और हमारे यहाँ मतलब मना भी है कुछ बाहर से लिखने के लिए। लेकिन मेरे को जब मैं रिस्पांस देती हूँ तो मुझे कोई नहीं मना करता कि आप आयुर्वेदिक बाहर से क्यों लिख रही हैं, और मेरे नंबर ऑफ पेशेंट भी ज्यादा हो जाते हैं इस तरह से आयुर्वेदिक यूज करने से। तो सर क्या हुआ कि वो लेके तो चली गई, और फिर उसके बाद 3 दिन बाद आकर के ना, फिर वो फूला फूले पांव और एकदम दर्द से कराहती हुई आई मेरे पास, अरे मैडम मेरे को तो ये हो गया, ऐसा हो गया। मैंने कहा तो फिर अभी क्या करना है, आपको अपना एलोपैथ चला देना है या फिर मैं चलाऊं? तो बोली आप अपना चलाइए। फिर सर मैंने वो चलाया, उसको रुक्षवेदन के लिए बोला, फिर वो उसके बाद ली खाई। फिर 1 हफ्ते बाद आई तो सर मैंने उसको रस औषधि चलाई, और उसके बाद वो आज तक नहीं आई। अब मैं सर कोई फीडबैक दे ही नहीं सकती इस केस में कि कोई बात नहीं, आप सिम्टम तो बता सकती हैं। सर एक चीज और पूछनी थी मुझे। हाँ आप पूछिए, लेकिन आप सिम्टम भी बताइएगा कि क्या सिम्टम था। किसको? उसकी आमद को? हाँ सर वो पूरा श्लोक का आलस्य अरुचि तंद्रा अंग गौरव वृश्चिक दंष्टवत वेदना, और घुटने में पेन था। फिर उसका जो पेन था वो पूरी शरीर में तैर रहा था, और मैं जब उसकी पूरी हिस्ट्री ली ना, तो उसने बताया दिन में सोना और दही खूब खाना, और मतलब व्यायाम भी नहीं था। और वो उसका अजीबोतरीब, मतलब ये जैसे कि हम लोग नहीं खाना जो शौकीन होते हैं खाने बनाने वाले शेफ वगैरह, तो किसी भी खाने में दही डाल दो, फिर उसको जला दो फिर 3-4 तरह के ट्राई मार लो वो। और तो क्या था सर, वो आइसक्रीम में कोको कोला डाल करके एक अलग ही फ्लेवर, ये सर सब उसका ये सब था। हाँ, आइसक्रीम में कोको कोला डाल के आइसक्रीम में कोको कोला, ये तो इतना विरुद्ध से भी विरुद्ध है। हाँ। और सर जो फिर उसके बाद ना सर वो मानी नहीं, त्रिकटू खाने के बाद तो उसको बड़ा मजा आया, फिर से ना वो सर चालू हो गई अपनी इसी रूटीन पे। सर नहीं मानते ना सर, एक्चुअली ये नोएडा सिटी है ना, यहाँ पे हम ज्यादा किसी को ना ऐसे ना आयुर्वेद के लिए ना, मेरा तो सर चैरिटेबल है तो मैं दबाव नहीं देती, क्योंकि यहाँ पे तो यही है कि आपको अपनी दवाएं नहीं हमारी दवाएं ही देनी है। फिर क्या होता है कि जब वो कहीं नहीं ट्रीट हो पाता तो मेरी जब झोली में आके गिरता है तो मैं तो खुलेआम लिखती हूँ, उनके पर्चे पे लिखती हूँ सीधे दवाइयाँ, कि नहीं मैंने तो देनी है, अगर आपको ट्रीट करवाना कराओ, वरना मुझे नौकरी से निकाल दो। तो उनकी दवाइयाँ भी चलाती हूँ मैं, प्लस जब मैं देखती हूँ कि उनको हल्का रिलीफ मिल गया ना सर, तो फिर मैं उनको धीरे धीरे आयुर्वेद पे मॉडिफाई कर देती हूँ, ऐसे होता है। अच्छा, आप क्या बिहार के हैं? नहीं सर, मैं मऊ की रहने वाली हूँ, बिहार मेरा ससुराल है। हाँ, मतलब भोजपुरी भाषा का टोन आ रहा है। हाँ सर, तो वो भोजपुरी है ना, मेरा मऊ की हूँ ना मैं। एक डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव मैम को जानती हैं आप? नहीं सर, नहीं जानती। मैंने उनको बताया, वो यहाँ पे बहुत अच्छा श्लोक पढ़ती हैं।
बहुत ही इंटेलिजेंट है डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव में, प्रयागराज में प्रैक्टिस करती हाँ है। सर, वो नवीन सर भी उनका नाम बताते थे जब मैंने पंचकर्मा वाला किया था तो। हाँ हाँ, तो आज सर मैंने उनसे आपके बारे में बताया। अच्छा, थैंक यू सर। सर एक चीज और पूछनी है मुझे। हाँ एक पेशेंट फिर वही सबके पास से घूम घाम के एलोपैथ के बाद वो मेरे पास आ गया है 1 महीने के चक्कर खा के। और उसके क्या था ना, पूरे घुटने में उसके सूजन थी और दर्द था। तो जब वो सूजन दर्द लेके आया तो उसने सबकी दवा खाई, आइब्यूजेसिक वेसिक सब कुछ चल के आया उसको, पर उसे आराम नहीं मिला, है ना। गनीमत इतनी रही कि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने स्टेरॉइड नहीं चलाई थी उसको। फिर वो मेरे पास आया तो बोला कि मैम ऐसे दर्द है, तो मैंने उस मतलब सिरोशी पेप्टिडेस कॉम्बिनेशन चलाया तो उसका ना दर्द चला गया और स्वेलिंग भी आधे घुटने में चली गई। लेकिन जब मैंने उसका टेम्परेचर देखा तो उस समय तो वो थोड़ा सा गर्म था। फिर अचानक से क्या हुआ कि उसका जो टेम्परेचर था वहां का नॉर्मल हो गया, लेकिन स्वेलिंग एक जगह आके अटक गई। तो जब आके अटक गई और अब इसके अलावा उनके पास कोई दवाइयां नहीं थी, तो फिर मैंने अपने आयुर्वेद के हिसाब से सोचना चालू किया। तो मुझे ऐसा ना उसका फाइंड आउट हुआ क्रोस्टुक शीर्ष करके। लेकिन फिर वो सर वो वात रक्त वाला संबंध करके ना मेरे को फिर समझ में नहीं आया कि मैं अभी तो मैंने दीपन पाचन दिया है, लेकिन हालांकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी ना। आम की भूख तो बहुत अच्छे से लगती, सब कुछ होती है, लेकिन फिर भी मैंने उसको ना दीपन पाचन पे डाल दिया है। लेकिन मुझे वो कुछ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेद से कहीं रिलेटेड है। सर ऐसे में क्या मतलब कैसे समझेंगे हम इसको? आप जो भी क्रोस्टो शीर्षक भी सोच रही है बात रख दीजिए, तो तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, दीपन पाचन कर। सर वो मैं तो मेरे पास तो नहीं है सर, वो मतलब ये तो तिक्तक करके। क्षीर बस्ती के जो द्रव्य है वो मतलब दूध में उबाल के और वो पीने को दे दीजिए। अच्छा दूध में, ठीक है सर, पीने को दे देते। पीने को दे दीजिए ना, गुडुचि पटोल किरात तिक्तक यष्टि मधु, उसको क्षीर पाक बना के उसमें गुगुल तिक्तक घृतम या महातिक्तक घृतम डाल के पीने को दे दीजिए। जी कैसे सर। भी स्नेहन हो और वो संप्राप्ति ऊपर से भी जाके भंग हो। अभी वो जो आपने बोला ना सर मेरे को अनुक्षय वाला, अभी आप बोल रहे थे ना लास्ट में, वो हाँ अनुक्षय ट्रायल के लिए मैंने उसको बोल दिया है। मैंने कहा तुम जाकर के वृक्ष स्वेदन करो। अब वो सर करता क्या है ना कि बालू गर्म करके सेकता है तो उसकी ना पोटली फट जाती है। तो मैंने कहा तुम पहले बालू भर लो, उसके बाद उसको तवे पे रख के गर्म करके फिर सेको। अब सर देखते हैं कि क्या है वो। देखिए, कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अपना पेशेंस कभी नहीं खोना चाहिए, चाहे कितना भी निगेटिव आए रिजल्ट। अपना दिमाग जी सर। शांत रख के अपना कोशिश करते रहना है। और सर मुझे ना अपने पे प्राउड फील होता है सीरियसली सर, क्योंकि मैं ना इतने हम वहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और मैं अपना करती हूँ ना सर, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और फिर ना सब लोग, इवन वहाँ के जो हमारे सीएमओ सर रिटायर्ड है, वो मुझसे भी मतलब उनके साथ में एक और है एम्स में काम कर चुके हैं वो डॉक्टर, है ना। वो सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि स्किन में ये प्रॉब्लम है क्या है। तो सर ना मैं सीरियसली सर मैं ना पेशेंट सिलेक्शन में बहुत ही चूजी हूँ। जहां मुझे लगता है कि ज्यादा चर्चा चर्चा कर रहे हैं ना, बस भाई तुम जाओ। नहीं सही बात है। सर। ऐसे बोला है कि मतलब एक श्लोक में बोला है कि हमें ना त्याग, जो बोला है ना, चंडम शोकातुरम भिरुम हाँ कृतघ्नम हाँ तस्यमानिनम, त्याज्य हाँ। रोग को भी हमें त्याग देना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा ऐसे करते हैं, चंड होते इवन हैं। इवन जो सर अगर उनके जो उनके साथ आते हैं ना सहायक उनके, अगर वो भी चवड़ चवड़ कर रहे होते हैं ना, तो मैं सीधे बोल देती हूँ आप चले जाइए वहां जा करके आप ईएनटी को दिखा लीजिए, किसी को दिखा लीजिए। हाँ, सही मैं नहीं कर बात है। सकती। हाँ, ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो हाँ लोग सर मैं हेडेक नहीं लेती ज्यादा नहीं लेती। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आपका सुन के बहुत अच्छा लगा, सबको कॉन्फिडेंस भी आया आपका सुन के। ठीक है थैंक डॉक्टर, थैंक यू मैम। डॉक्टर अर्चना मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर अर्चना मैम, आपने हैंड रेज किया है। हाँ हाँ सर। मेरा एक पेशेंट था सर, 35 इयर्स फीमेल, 96 वेट था उसका, और वो टेलबोन पेन था उसका, कॉक्लिक्स पेन, वो सीवियर था बहुत ज्यादा। तो उसको अस्थमा का अटैक भी था, स्टिफनेस था, और वो घर में भी सिर्फ घर में ही चल सकती थी, बाहर चलना वो पूरा बंद हो गया था, इतना सीवियर पेन था। और पेन की वजह से डिप्रेशन में थी वो मेरे पास आई थी। तो उसके हेतु निकाला तो ड्राइविंग ज्यादा था उसका, वेट बहुत ज्यादा था, वो एक्सरसाइज नहीं थी, वॉकिंग नहीं था, जलन था। वो 5 बजे से वो खाना पकाने लगते थे, वो मतलब जॉइंट फैमिली थी, तो पूरा मतलब 4-5 घंटे तक वो खड़ा खाना पकाते थे। गन्ने रस, दही, चाय, बेकरी प्रोडक्ट थे ज्यादा, फास्ट फूड था ज्यादा। तो ये पेशेंट में सर मैंने उसको स्नेह स्वेदन और नाड़ी सेक दिया था उसको, और अवगा स्वेद बोला था उसको। 4-5 दिन में उसको अच्छा रिजल्ट मिला। बाद में कटिबसी योग स्टार्ट किया उसको मैंने, पूरा कट कट आवाज कम हो गई, स्मूथ हो गया, पेन कम हो गया। और अस्थमा की जो हिस्ट्री थी ना सर, वो उसको वीकली 2 बार आता था अस्थमा का,
लेकिन बस्ती के बाद उसको 15-16 डेज हो गए थे, लेकिन एक बार अटैक नहीं आया था उसको। वही तो और बस्ती वॉकिंग से भी वो वायु ज्यादा करने अनुलोमित, लगी, 1-2 घंटे। हाँ बस्ती से वायु अनुलोमित भी हो गया और हाँ। शमन भी हो गया। तेल का आपने दे दिया, बहुत अच्छा किया आपने। हाँ सर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसको। और एक आमवाद की थी सर, उसको मतलब बॉडी पेन था सीवियर, और हेवीनेस था, बैड स्मेल थी माउथ की, और स्टिफनेस बहुत ज्यादा थी, स्पर्शास्वत्व, क्रियाल्पता, निद्रानाश, ये सब था उसमें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की भी हिस्ट्री थी, चलना फिरना इतना कम हो गया था, और ये पूरा से टेढ़ा होके आई थी मेरे पास आई तो। गिडीनेस था, मॉर्निंग मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत था उसमें, और चेहरा पूरा निस्तेज हो गया था उसका। तो सर मैंने उसको वृक्ष स्वेद और कैस्टर ऑयल दिया था 4 दिन, 10, 20, 30, 40 ml ऐसा दिया था, शुंठी प्लस गर्म पानी में डाल के, और वृक्ष स्वेद दिया था। तो मतलब उसको तुरंत आराम मिल गया। और बाद में मैंने वेतन बस्ती भी दिया उसको, तो पूरा मतलब ये आम के सक्षम पूरे चल गए, झट से उठना बैठना सब उसका हो गया। 2 वीक में ही वो कंप्लीट नीट हो गई, ठीक हो गई। और जो पिन चुभने वाली जो पेन थी वो भी पूरा कम हो गया, स्टिफनेस कम हो गया, हेवीनेस कम लगा उसको, हेयर लॉस भी कम हो गया उसका, भूख अच्छी बढ़ी, और नींद अच्छी आने लगी। तो इसको इस पेशेंट में भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला सर। बहुत मैंने अच्छा। उसको बाजरे की रोटी, कैस्टर ऑयल, अदरक लहसुन चटनी ये भी बोला था सर, मैंने उसको कुलत यूज भी बोला था घर में। ये बहुत सीवियर केस था सर, उसको मेरे पास आई तो ऐसे एडमिट करने लायक थी वो पेशेंट, ऐसा था उसका। और मेरा पहला ही केस था, लेकिन अच्छा रिजल्ट मिला मुझे उसमें। जी बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा बताया। Yes, आप सब thank you, दिव्य thank you. आत्माएं हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब परमात्मा के अंश हैं आप लोग। तो सर आप मुझे एक पूछना था सर, मैंने सब पेशेंट किए, सिर्फ एक अभ्यंग फिरंग जो है ना, वो हाँ, उसका मुझे मतलब कैसे वो नहीं मैं आपको मुझे पेशेंट मिला फोटोग्राफ आज तक कि कैसे। फोटोग्राफ भेजूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे पुणे में बहुत बड़ा हाँ। रेड लाइट एरिया है ना, बुधवार पे लोग गणपति देखने आते हैं यस वहां सर। पे। तो वहां से बहुत सारे कौस्तुभ पेशेंट शीर्ष, आए हैं। हाँ फिर कोष्ठ का नहीं शिविर मिला अभ्यंतर मुझे। शिविर, हाँ। कौस्तुभ तो शीर्ष भी किया सर मैंने, उस वहां पे मैंने लीच थेरेपी की थी उसको, आफ्टर 10 days एवरी। और लता करंज घनवटी दिया था, ब्रोसेंदवादी तेल से वहां पे मसाज करने के लिए बोला था, बस्ती भी दिया था। तो स्वेलिंग अच्छे से कम हुआ सर, लेकिन वो 6-7 महीने में फिर से वो बढ़ जाता था सर, ऐसा हो रहा था उसका। खाने पीने का लंघन करते ना तो कम हो जाता था, फिर उसके बाद 6-7 महीने के बाद फिर से वो आता था सर। बाद में नहीं आया, मैंने वो मेरे पास कंटिन्यू नहीं किया उसने, लेकिन कोष्ठ उसमें जब मैंने शिविर में स्टार्ट आम किया का तो वो पचन, स्वेलिंग। स्त्रोतोरोध दूर करना है और आम का पचन करना है, शोधन होते रहना चाहिए। यस सर, बीच लीच बीच में आप थेरेपी से मृदु अच्छा रिजल्ट किरण मिला था देते सर। रहें। हाँ, यस मैं सर। आभ्यंतर पीड़न के पेशेंट आपको दिखाऊंगा जो कहीं पर भी ठीक नहीं होते, वो आयुर्वेद से ठीक होते, वो कैसे रहते हैं सब मैं दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, ग्रुप में डालूंगा। ओके सर। ठीक, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, एक डॉक्टर हिमांशु जी, आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर हिमांशु जी शायद बोलना नहीं, इन्होंने सोचा है कि मैं बोलूंगा नहीं। हिमांशु जी जी सर। बोलिए बोलिए। आपका बीएमएस हो गया है ना सर? जी सर। तो आपने एग्जाम दिया था, उसका क्या रिजल्ट आया? सर 102 नंबर्स आए सर। मतलब परसेंटाइल में बताइए कितना परसेंटाइल? सर परसेंट मेरे सर 72। परसेंटाइल, वो जो एंट्रेंस में परसेंटाइल होता है ना कुछ तो। सर 101 नंबर आए हैं सर मेरे। ये कितना परसेंटाइल हुआ? और आप एलिजिबल है ना उसमें जी जी एडमिशन? सर, हाँ सर एलिजिबल हूँ सर। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस ना, आपका अच्छा मार्क्स आया। केवल जी आप सर। ही रह गए थे, बाकी सबका तो पता चल गया था। जी सर। सर मैं क्या अभी प्रैक्टिस नहीं करता सर, आप लोग का सुन सुन के सर नॉलेज लेता रहता हूँ। अच्छी बात है, तो ऐसे ही तो सीखते हैं। आप पहले ये बताइए कि आप कौन से सिटी में हैं? सर भोपाल में सर। तो एडमिशन कहाँ लेना है? अभी काउंसलिंग शुरू होने वाला है ना? सर अभी एमपी में तो नहीं हुई है सर। नहीं, ऑल ओवर इंडिया में होगा ना काउंसलिंग, शायद एक साथ होगा। हाँ अभी सर। कहीं शुरू नहीं हुआ। फर्स्ट आपने फर्स्ट क्या ट्राई तो मतलब, सर एमपी में ही रहेगा, अदरवाइज सर फिर नागपुर वगैरह सोचा है सर, चाचा रहते हैं मेरे नागपुर में। हाँ नागपुर में इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आपने क्या सोचा है कौन सा सब्जेक्ट में लेना है आपको? सर मैं तो सर काय चिकित्सा या पंचकर्म सोचा है सर। हाँ बहुत अच्छा। और आपने इतना अच्छा पढ़ाई किया, आप हमारे क्लास में भी आते थे, पीजी क्लास में, जी एंट्रेंस क्लास में, बहुत जी अच्छा सर। लगा।
हाँ, तो आप ऐसी सर तरक्की सर आप लोग जो बताते हैं सर, मैंने एक नोटबुक बनाई है सर, उसमें मतलब मैं डिजीज का नाम लिख के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सर उसमें लिखता रहता हूँ सर। हाँ, और सर यहाँ उस बुक देखिए, को फ्री टाइम पे सर रीड भी करता हूँ कि मुझे वो मेडिसिन वगैरह याद है। आप जहाँ पर भी एमडी करेंगे ना, तो आप वहां जी पे सर। बहुत अपना नाम करने वाले हैं, अपने माता पिता का नाम, क्योंकि आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए हैं ना। प्रैक्टिकल जी सर। चीजें, केवल ऐसे नहीं है कि डॉक्टर अरविंद पाठक बस बोलेगा। यहाँ पर जितने एक एक जो अपने चिकित्सक लोग हैं, एक एक न पूरा एकदम इंस्टीट्यूट है, इतना अच्छा ज्ञान है सभी का, कितना जी बढ़िया सर। बताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। जी सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। हमारे ऑलमोस्ट ज्यादातर सभी लोगों ने एंट्रेंस के लिए जो प्रिपरेशन किया था, ऑलमोस्ट सभी का हो गया क्लियर, सभी ने मतलब एलिजिबल है। और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? शायद नहीं बोलना चाहते। डॉक्टर प्रभात जी, कुछ बोलना चाहते हैं तो जी बोलिए। सर, नमस्ते सर। आपका कोई केस बताइए सर। सर ऐसे तो कुछ केसेस हैं जैसे कि ठीक है, आप सोचिए तब तक। कुछ बताने वाला केस होगा तो बताइए। जी सर। ठीक है, और कोई केस बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, आपके कोई नए केसेस बताइए सर। आप कितने बड़े डॉक्टर हैं बनारस के, आपका अनुभव बहुत अच्छा रहता है सर। अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो बताइए सर। शायद सर खाना खा रहे हैं। सर हाँ जी, मुझे अंजना मैम से पूछना था। अंजना मैम से पहले पूछ लीजिए, फिर रवि सर का भी हम सुनेंगे। हाँ, अंजना मैम, अंजना मैम अभी जी busy हैं? सर, नमस्कार। अच्छा नमस्कार है। सर। जी सर। मैम नमस्ते मैम। मैम हाँ, ये सूतिका नमस्ते। में मैम क्या थोड़ा आहार विहार उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, कैसे क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए ऐसे। अभी तो उसका 6th डे क्या है और नॉर्मल नॉर्मल है? नहीं सीजर है, नॉर्मल है क्या ऑपरेशन? ऑपरेशन से। हाँ मैम, तो अजवाइन वाला पानी पिलाइए उनको। उसमें हल्का सा हम्म। काला नमक मिला दीजिए टेस्ट अनुसार। और उसके अलावा जो है पंचकोल ले लीजिए, पंचकोल का पाउडर बना के रखिएगा। और जो भी वो लेती है, जैसे लाइट डाइट ले रहा है, जैसे मूंग की दाल वगैरह हम्म। दीजिए, तो उसमें पंचकोल का थोड़ा सा चूर्ण जरूर मिला दीजिएगा, है ना। और उसके बाद उनको जनरली, क्योंकि अभी 5वां-6वां दिन है, तो हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं। दूध ले सकती है, मगर उसमें मुनक्का डाल के दीजिएगा। मिल्क में हम जैसे 1 गिलास दूध में, 200 ml दूध में कम से कम 20 मुनक्का डाल के दीजिए। मुनक्का रात भर भिगो दीजिए, फिर उसका सुबह अच्छा। बीजा निकाल दीजिए, या दिन भर भिगो दीजिए उसका। हाँ, उसका बीजा निकाल के फिर दूध में बॉइल्ड करिएगा, फिर उसको अच्छे से पहले मुनक्का खा लें, फिर दूध पी जाए। और उसके दूध अलावा में मुनक्का boil करना है? हाँ मैम, मैम दूध में मुनक्का हेलो। आपकी आवाज, हाँ आवाज क्लियर नहीं है। हाँ मैम, दूध में मुनक्का डाल के बॉईल करना है, कैसे लेना समझा नहीं। हाँ, पहले आप मुनक्का को साफ करके धो के भिगो दीजिए। 2-4 घंटा जब भीग जाएगा तो अच्छे से फूल जाता है। फिर उसका बीज अच्छा। निकाल दीजिएगा। बीज के साथ में फिर दूध को बॉयल कर, मतलब बीज निकाल के मुनक्का को दूध के साथ बॉयल करिएगा। और फिर जब ओके। हाँ पोषण हो जाए तो पिला दीजिए। ओके। और मैम ऐसे रोटी सब्जी वगैरह या ऐसे उसमें कुछ क्या दे आटा, सकते हैं? गेहूं का आटा बहुत अच्छे से, मतलब कहते हैं ना कि एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए, इतना मलना चाहिए कि इसमें खूब लोच आ जाए। और फिर जो जो फुल्का बनता है, उसका ऊपर का छिलका निकाल के, या फिर एक हल्का फुल्का रोटी दाल के साथ अच्छे से मतलब डिप करके दाल में मिलाने के बाद दे सकते हो। खा लेंगी तो ओके। उसके बाद हल्की सब्जियां भी शुरू कर सकते हो, जैसे परवल की सब्जी है ना। या हम्म। फिर थोड़ा सा यहाँ वहाँ, आप तो बॉम्बे में हो ना, कहाँ हो आप? यस मैम, बॉम्बे में। हाँ, तो जितनी भी हल्की सब्जियां हैं, परवल, तुरई, है ना, लौकी, इस तरह की सब्जियां मूंग की दाल के साथ भी दे सकते हैं, अलग से बना के भी दे सकते हैं, लेकिन मसाला नहीं डालना है। जीरा की छौंक लगा के देना है, अच्छा। हल्का हल्दी डाल के। और अगर पीना चाहे तो वो मांस रस पी सकती है, लेकिन मांस रस में मसाला नहीं होना चाहिए। मांस को बॉइल्ड करके और हल्का सा पंचकोल डाल के पिला दीजिए।
एग ले सकती हैं, बॉइल्ड एग भी ले सकती हैं। अच्छा, ओके। उसको मतलब ये सब खांसी वगैरह थोड़ी थोड़ी आती रहती है बीच में, तो ये सब चलेगा ना, दूध वगैरह कुछ? हाँ हाँ, मिनकॉफ सिरप दीजिए ना, मिनकॉफ सिरप से आराम हो जाएगा। आप तो सितोफ्लादी मधुष्टि मिला के दीजिए, साथ में मिनकॉफ सिरप पिला दीजिए। ओके। ठीक है, थैंक यू मैम, दोनों लोगों को थैंक यू। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, आप कुछ बताने वाले हैं सर, कोई केस? सर जी सर प्रणाम। अभी तो सर प्रणाम सर। जी सर, अभी तो ऐसा कोई नया केस नहीं है सर। पुराना ही केस कुछ बताइए ना सर, आपका बहुत अच्छा लगता है सुनने में, जो आपने गृहिणी के पेशेंट वगैरह जो किए थे ना, वो मतलब अभी ठीक हो हाँ गए सर, ना सर? गृहिणी के पेशेंट तो सर आ रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं काफी। जी ज्यादातर जी गृहिणी के पेशेंट आते हैं हम लोग पास, आमवाद के आते हैं सर, जो है ज्यादातर यही पेशेंट है सर। ठीक है सर, कोई नया केस आएंगे तो बताइएगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई नया केस, पुराना केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। सर मैं एक बताना चाहूंगा एक केस का। हाँ सर बताइए सर। सर एक क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का केस है। तो जी। वो 15 इयर्स का एक मेल चाइल्ड आया हाँ लास्ट मंथ मेरे पास। उसको चाइल्डहुड से उसका टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड है, और बीच बीच में हर महीने में वो इन्फेक्टेड हो रहा था, और एंटीबायोटिक लेना पड़ता था उसको। वो स्वेलिंग पूरा स्वोलन था दोनों टॉन्सिल्स। तो मैंने उसको सुक्मा त्रिफला AKT समीर पन्नग गोल्ड और ये त्रिभुवन कीर्ति ऐसा कुछ दिया, और गर्गलिंग करने के लिए दिया। ओरोटी का एक आता है, हिमालय का एक ओरोटी गर्गल। ये सब एक महीने करने के बाद उसका इन्फेक्शन तो नहीं है, कम्प्लीटली ठीक हो गया। मतलब फ्रेश है वो टॉन्सिल्स, पर एनलार्जमेंट भी बहुत रिड्यूस हुआ है। ऑलमोस्ट 30% रिडक्शन हुआ है एनलार्जमेंट टॉन्सिल्स का। तो ये चल रहा है सर, इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ? आपने ये तो बहुत अच्छा दिया है, गंधक द्रुति अगर लगाने को दे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। जी हाँ, और गंधक रसायन भी दे, हाँ, त्रिभुवन गंधक रसायन दिया हुआ है। जी, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ, ये दे दीजिए, और बाकी कंचन मैम से सुनेंगे। कंचन मैम, आप क्या देती हैं पतंजलि का, जिनको टॉन्सिलाइटिस होता है तो? सर मैं बेहेड़ा चूर्ण, त्रिकटु और प्रवालपिष्टी और गोदंती भस्म, उसके साथ कांचनार ऐड करती हूँ, त्रिफला ऐड करती हूँ, केशर गुगुल ऐड करती हूँ, गिलोय घनावटी भी देती हूँ। सर मैं बहुत बार गार्गल करने के लिए बोलती हूँ, जैसे हल्दी और त्रिफला का गार्गल बोलती हूँ सर, नमक डाल के। मैडम वो और बाहड़ा चूर्ण वाला और एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? क्या? बाहड़ा चूर्ण का जो? हाँ सर, बेहेड़ा चूर्ण, जी त्रिकटु, जी, प्रवालपिष्टी और गोदंती। जी। सर और गार्गल ये से क्यों भी बहुत देती हैं, अच्छा फायदा क्यों देती हैं, ये भी तो बताना पड़ेगा, क्यों देती हैं ये चीजें? जी सर, ये जैसे कि त्रिकटु तो आम पाचन, दीपन पाचन ही करेगा, ठीक है। बेहेड़ा ये जो वात और कफ पे काम करता है सर। और प्रवाल पिष्टी जैसे कि हम तीनों दोषों पे काम कराते हैं प्रवाल पिष्टी से। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मुलेशन है ना, बेहेड़ा, वात, प्रवाल पिष्टी और त्रिकटु और गोदंती, तो ये ज्वराग्न भी समझा जाता है, मतलब ज्वराग्नि ही कार्य है उसका। तो मोस्टली टॉन्सिलाइटिस में ज्वर तो रहता ही है शुरू की कंडीशन में, तो यहाँ पे ये ज्वराग्न काम करेगा। तो सर ये पूरा फॉर्मुलेशन ऐसा काम करता है कि जैसे उसका जो इन्फ्लामेशन है उसे भी दूर करता है, मतलब शोथ को भी दूर करेगा, शूल को भी दूर करेगा। मतलब वात और कफ की संप्राप्ति होती है तो ये भंग करता है वात और कफ की संप्राप्ति। सबसे पहले त्रिकटु होने की वजह से जो आम बन रहा है पेट में, तो वो आम बनेगा ही नहीं, या फिर वो आम पाचन हो जाएगा वहां पे।
और गार्गलिंग जो है कि वो लोकल हमारा शोथ जो है वो कम करेगा। वहां पे समझो व्रण खास के बहुत बार छोटे छोटे व्रण बन जाते हैं अंदर से, तो व्रणारोपण का भी काम करेगा। त्रिकटु है, आप मुलेठी भी दे सकते हो थोड़ा हल्दी डाल के। और जैसे कांचनार है तो वो ग्रंथि पे हमारा जो ये है कि ग्रंथि को पाचन करने का काम करता है, क्योंकि कांचनार में भी त्रिकटु है, वरुण छाल है, तो ये आपका ग्रंथि पे काम करेगा कांचनार। और त्रिफला तो जैसे कि आम पाचन भी करेगा, वहां पे शोथ को भी दूर करेगा, और सबसे पहले तो पेट साफ करेगा। त्रिफला है ना, उसके साथ ऐड किया हुआ, मतलब त्रिफला विद गूगल है, तो वो त्रिफला पेट को साफ करने में भी फायदा करेगा और शोथ भी कम करेगा। जी सर। देखिए, आयुष दर्पण पे आप लोगों को ना केवल दवाइयां ही नहीं बताई जाती है, ये क्यों दिया जा रहा है ये भी बताया जाता है कि इसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है। यहाँ पर आप लोगों को हर क्वेश्चन का सेटिस्फैक्टरली आंसर दिया जाएगा। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, सब आंसर मिलेगा। सर यहाँ मांसपाचक भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, मांसपाचक भी ऐड, अगर मांस दुष्टि है तो। जी कंचन मैम। हाँ जी, हेलो कंचन मैम। कंचन मैम आपसे पूछ रहे हैं। सर मैम प्रणाम। बोलिए बोलिए सर। जी मैम, मैम इसमें मात्रा कितनी है बहेड़ा चूर्ण, त्रिकटु, प्रवाल पुष्टि, गोदंती, प्लीज बता सकते हैं? सर वो थोड़ा सा आप प्रकृति देखिए, थोड़ा हमारा जैसे ऋतु देख के आपको ऐड करना है। देखो बेहड़ा समझो आपने 25 लिया ना, तो मैं त्रिकटु को, अगर पेशेंट का कफ प्रकृति है और उसकी दोषों का अवस्था कैसा है, साम है या निराम है, उसको देख के आपको ऐड करना है। आप त्रिकटु 25 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कभी कभी 15 ग्राम टू 10 ग्राम भी ऐड करना पड़ता है, क्योंकि अगर पित्त प्रकृति वाला अगर पेशेंट है तो आप 25 ग्राम अगर 1 मंथ के लिए ऐड कर रहे हो तो थोड़ा सा वहां पे पित्त एग्रीवेट मिलता है, या फिर कभी बोलता है वो बॉइल्स आ रहे हैं बॉडी पे, तो यहाँ पे वो भी देखना है आपको। और प्रवाल पष्टि आपको 10 ग्राम तक आप कर सकते हो, पाउडर फॉर्म में है आपका तो। और गोदंती भी आप 5 to 10 ग्राम। यस ठीक है मैम। ये आप कितने दिन के लिए बनाते हो? ये मैंने जो डोजेस है, मतलब 30 डेज के लिए। 30 डेज बीडी। बीडी ओके। आप इसका अनुपान जैसे रखना चाहो, जैसे हनी के साथ आप ऐड कर दो, या फिर आपको लग रहा है कि पेन ज्यादा है तो आप कांचनार कषाय के साथ ऐड कर दो, या दशमूल स्वाद के साथ ऐड कर दो। यस मैम। मुलेठी को आप साथ भी ऐड कर सकते हैं। अगर पित्त प्रकृति वाला पेशेंट है और आपको ऐसे लग रहा है रेडनेस ज्यादा है, इन्फ्लेम ज्यादा है थोड़ा सा, तो आप वहां पे मुलेठी को के साथ भी ऐड कर सकते हो। ओके मैम। मैम आपने जो त्रिफला वाला गार्गलिंग बताया ना, ये बहुत अच्छा है। मतलब मैंने कई बार यूज किया है और किसी को बताया भी है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब फर्स्ट बार से ही, पहली बार से ही बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। त्रिफला गार्गलिंग, त्रिफला हल्दी और वो डाल के नमक जी, से। अगर हमारा एक बहुत नॉर्मल अच्छा हॉर्सनेस भी होता है ना, अगर हमें बहुत बार सीजनल प्रतिशायद होती है और गला थोड़ा सा बैठा हुआ लगता है ना, अगर हम इनिशियल फेज में भी करते हैं ना तो एकदम नॉर्मल हो जाता है, मतलब कोई मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यस मैम। और ऐसे किसी को गले में निगलने में तकलीफ होती है ना कई बार, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पहली बार से ही मिलने लग जाता है। जी यस मैम। ठीक है, थैंक यू कंचन मैम। प्रभात जी, आपको आंसर मिल गया होगा। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। इस तरह से भी सोचना चाहिए, ऐसे सिंपल दवाइयों से भी कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। हाँ, थैंक यू सर। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? डॉक्टर विक्रम सिंह मीना जी, मीना सर, आप कुछ केस बताना चाहते हैं? कुछ पूछिए। डॉक्टर सुनील कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। हेलो सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार लीव करके फिर ज्वाइन करिए सर। हेलो। हाँ सर, बोलिए, अभी आ रहा है आवाज। आ रही है सर। एक बच्चा के विषय में जो टॉक किए थे उस दिन बात हुआ था 3-4 रोज पहले सर। हाँ जी, तो उसमें वो बताया था ना कि मिजिल्स का हुआ था, उसका इफेक्ट जो पीजीआई से वो रिटर्न कर दिया था। मॉडर्न वाले लोग बोले थे कि जी इसको नहीं ठीक होगा। हाँ, तो उनका केस टेकिंग किसने किया था यहाँ पर?
तो ऐसे डिस्कशन आपने किए थे बात? जी सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, आ रही है आवाज? आप एक बार लीव करके फिर ज्वाइन करिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके इधर। सर आप लीव करके फिर ज्वाइन करिए। हाँ अभी सर आएंगे, ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर अर्चना मैम आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं आप? डॉक्टर गुर्जर जी कुछ बताना चाहते हैं सर? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर ये योग बनाते सर उसका क्या कैसे क्या करते हैं सर? वो बहुत इश्यू आते हैं उसमें कभी कभी, जैसे कौन सा योग? कोई भी योग बनाते सर तो उसका कुछ प्रिंसिपल या कोई फॉर्मुलेशन सर, ऐसा कुछ वो कैसे आएगा? मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ, योग मतलब कैसे? हेलो, जैसे अपन कोई योग बनाते 3 या 4 मेडिसिन का मिला के, तो सर उसका कोई फॉर्मुलेशन होता है या किस तरीके से बनाते, किस क्वांटिटी में कौन सी कितनी मात्रा लेनी चाहिए किसी तरफ तो से वो की? तो एक्सपीरियंस से आपको सीखना ही पड़ेगा ना कि अगर हम त्रिकटु डाल रहे हैं तो अगर पित्त प्रकृति है तो ज्यादा देंगे तो तकलीफ होगा, कितना क्वांटिटी में लेना है। अगर हम शीत द्रव्य यूज कर रहे हैं तो शीत द्रव्य कितना देना चाहिए, कुटस दे रहे हैं किसी को लूज मोशन में कितना देना चाहिए कि उसको तकलीफ ना हो, वो तो एक्सपीरियंस से आता है। तो सर ऐसे मतलब मात्रा के अनुसार उसको मिला के दे सकते हैं सर, जैसे कि किसी आप को? जब भाव प्रकाश निघंटु या द्रव्य गुण की बुक पढ़ेंगे तो जी उसमें सर। मात्रा दिया रहता है हर द्रव्य का। जी सर। ओके, थैंक यू जब सर। रक्त देते हैं तो हम लोग एक 125 mg हाँ मतलब सर, एक लीटर देते हैं हम लोग। वही सर, कोई एक रस बस में है तो उसकी इतनी मात्रा होना चाहिए, फिर उसकी इतनी पुड़िया बनाना इसके चाहिए लिए सर। पढ़ना पड़ता है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। हाँ सर, किताब अगर खोलिए और सबका डोजेज निकालिए, फिर याद जी हो सर। जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ सर, डॉक्टर सुनील जी। जी सर, अब आ रही है सर आवाज आप सर? क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से बोलिए। बोले सर 9 ईयर का लड़का है एक। हाँ जी, तो उसको जो है मिजिल्स का हुआ था, मतलब प्रॉब्लम आया तो था उसको। मीजल्स का मैंने बताया था सर आपको, परिपाठादिक्वात, जी परपटकवात, ये सब मैंने बताया था। जी सर, सूर्यकर तो उसमें सर अभी जो दिए हैं बिरहत बात चिंतामणि, उस दिन में बताया गया था सर। हाँ बिरहत बात चिंतामणि था, और उसमें त्रिलोक चिंतामणि रस, चौवन बसंत, हाँ मालनी बसंत, हाँ और वो चल रहा है। त्रिवित लेहम दिए थे उसको, हाँ और अश्वगंधारिष्ट, सरसतारिष्ट। और नस के लिए जो है अपने यहाँ से जो 101 आवृत्ति का जो था वो नस चालू है। लेकिन सर उसको पैखाना नहीं हो रहा है उसको। 4 दिन 5 दिन पर जो है सर वो त्रिवित लेहम 2 चम्मच। त्रिवित लेहम का डोज बढ़ा दीजिए, और नहीं तो सर बस्ती दे दीजिए सर। 2 चम्मच सर त्रिवित लेहम उसका जो है से करवा दिए, फिर भी वो 2-3 दिन पर होता है। तो फिर नहीं सर ऐसे नहीं होगा, कोस्ट बहुत ज्यादा क्रूर है, उनको बस्ती देना जी पड़ेगा। या तो जी जी त्रिफला का काढ़ा का बस्ती दे दीजिए, या जी। तेल का बस्ती दे दीजिए। तो सर किस तेल का बस्ती दे दूं? कोई भी तेल, तिल तेल का भी दे देंगे तो पेट साफ हो जाएगा। सर तो वो ज्यादा तो जी, उसको पहले तो सर मात्रा बस्ती उसको जो है 30 ml करके वो है खीर वाला तेल का दिलवाए थे। तो वही दे दीजिए, उससे कोष्ठ जब तक सॉफ्ट नहीं होगा तब तक नहीं होगा पेट साफ। जी जी जी। हाँ। तो वही अभी चालू कर दूं मैंने और अभी इसका पित्त जो। सामन के लिए कुछ नहीं दिया आप, वृहत्वा चिंतामणि ये सब तो दे रहे हैं, लेकिन जी, पित्त समन के लिए आप कुछ परवाल दीजिए ना, रसपाचक परवाल वसपाचक। पंचामृत, हाँ परवाल प्रवाल पंचामृत दीजिए सर। जी सर, उसमें परवाल पंचामृत दिए हैं, परवाल पंचामृत है। तो और सर कितना % फायदा लग रहा है पहले से? सर वही है थोड़ा सा ये हुआ है उसमें, लेकिन वही है कि पैखाना उसका जो नहीं होता ना, तो उसमें जो है से कंपन है ज्यादा। उसका हम वीडियो सर इसमें शेयर किए हुए थे ग्रुप पे सर। पैखाना होने के लिए आप बस्ती दे दीजिए सर। जी, तो बस्ती उसका चालू कर दूं? त्रिफला काढ़ा का भी बस्ती देंगे ना तो अपने आप जोर से पेट साफ होगा। तो त्रिफला काढ़ा का कितना ml सर दिया जाएगा? 9 साल का बच्चा है ना, जी जी 100-150 ml भी देंगे तो अच्छे से पेट साफ हो सर जाएगा। ड्राइनेस ज्यादा है तो पहले ऑयल का बस्ती दे के बाद में हाँ पहले ऑयल का दीजिए, क्योंकि शीर बड़ा त्रिफला तेल से ना का। सर ड्राइनेस और बढ़ जाएगा, और तो और जी कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा। तो कुछ दिनों के लिए उसको ऑयल का बस्ती दे के बाद में अविरेचन अपना करना है। अपना कर्म बस्ती, काल बस्ती में भी देखिएगा तो पहले तेल का बस्ती बोल रहा है। जी जी जी। तो उसको सर पहले तो मात्रा बस्ती,
पहले मात्रा बस्ती 30 ml का दिया था ना सर वो क्षीरबला का, तो वो ठीक हाँ ठीक हो गया था, डेली जो है से कर रहा था, लेकिन उसमें हम ज्यादा कहेंगे दिन देना पड़ेगा, ज्यादा दिन देना पड़ेगा ऑयल का बस्ती। कितना कितना दिन दे दूं आप रेगुलर? 3 दिन ऑयल का बस्ती, 1 दिन काढ़ा, 3 दिन ऑयल का बस्ती, फिर 1 दिन ऐसा करो फिर उसको। त्रिफला त्रिफला का काढ़ा देते हैं, त्रिफला त्रिफला दे सकते हो, हाँ चलेगा। त्रिफला दशमूल भी दे सकते हो बादशाह के लिए, थोड़ा क्वांटिटी कम लेना है, बच्चा है छोटा है तो। लेकिन कितना ऑयल की ml बस्ती का? ज्यादा होनी 10 चाहिए, काढ़े का बस्ती कम होना चाहिए उसमें। ऑयल का बस्ती कितना ml? 30 ml तो दे रहे थे उसको। हाँ ठीक है, 30 भी दे सकते हो, 40 दे सकते हो, कुछ नहीं प्रॉब्लम उसका। 9 साल लेकिन का है उसमें वो। ऑयलिंग होना चाहिए, इंटेस्टाइन का ऑयलिंग होना चाहिए, मैं तो जिससे 60 जो ml तक ड्राइनेस दे बढ़ेगा सकता हूँ। और उसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल 9 बिल्कुल। साल का बच्चे 60 ml तक तो ठीक से जाएगा। तो ठीक है अभी आप 30 ml तक, 30 ml तो सर स्टार्ट करवाए थे हम। ठीक है उतना ही दे दीजिए, नहीं तो बढ़ाइए थोड़ा 50 ml तक दीजिए। 50 ml। और ये जो है दशमूल क्वाथ का वो अल्टरनेट 3 दिन तेल का, फिर दशमूल काढ़े का चौथा दिन, फिर 3 जी दिन जी तेल का, फिर ऐसे करते जाइए। जी जी ऐसा 45 दिन कर देंगे तो और अच्छा फायदा होगा। तो 7 दिन करिए, आप ठीक देखिए है सर। कितना में फायदा हो जाता है। जी जी जी। और इसको सबके चालू रखो पूरा। आप जो दे रहे हैं सब अच्छा दे रहे हैं, और नीम का काढ़ा या रस पाचक ऐसे कुछ दीजिए ना। ओ रक्त पाचक तो मंगवाए हैं आपसे सर, वो रस पाचक है मेरे पास। हाँ वो रस दो पाचक, एक गोली दे दीजिए। रस पाचक रक्त पाचक दोनों चालू कर दूं? हाँ कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा रिजल्ट में। जी। वो CSF का पॉजिटिव अभी सबसे मेन मेन था वहां पर ना, CSF का पॉजिटिव आया था उसका, वही बता करके वहां से छोड़ दिया था और वो। जिस रूम में रहते हैं वहां पे नीम के पत्ते ऐसे डाल के रखें। जी वो तो घर में हम बता दिए सर उसको कि नीम के पत्ता घर में टांग के रखो। तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना है। जी। वो बिल्कुल बेड पर है सर, उसका जो है कोई ये नहीं है, बेड पर सोया रहता है, सिर्फ जो है उसका बस मूवमेंट जो है क्रम्स करता रहता है, और कुछ नहीं है सर उसका और भी कुछ। आप ठीक कर देंगे सर। जी सर आप सर। हाँ अर्शिया मैम आप क्या ऐड कर रही थी? नहीं, मैं पूछ रही थी अभी सर उनकी मेन कंप्लेंट्स क्या है, मतलब मीजल्स है या कुछ और है? मिजिल अभी से क्या है आगे बढ़ बचे? गया, इसमें हम वीडियो सर इसमें शेयर किए थे, अभी अगर कहिए तो अभी फिर से वीडियो उसका भेज देता हूँ जी, देख लीजिए। थोड़ा शॉर्ट में कंप्लेंट्स बता दीजिए ना सर, मतलब मेन मेन प्रॉब्लम प्रॉब्लम है क्या क्या है कि वहां से वो अभी? जो है बच्चा बैठ नहीं सकता है, उठता नहीं है, बोलता नहीं है, ताकता है सिर्फ, और वो जो है मतलब क्रैम्प्स करेगा, बॉडी इधर पटकेगा उधर पटकेगा, एकदम से मतलब सर वो छटपटाया हुआ। MND का लगता है क्या फिर सर, क्योंकि फड़कन है उसमें MND। वो उसमें बोला था ना ये CSF पॉजिटिव करके भेजा था वहां से, बस वो पॉजिटिव आया था, 9 पॉइंट कुछ था उसका CSF का। मतलब क्या डायग्नोज किया है एलोपैथिक वालों ने? एलोपैथिक वाले में वही डायग्नोस CSF पॉजिटिव करके भेजा है। CSF का क्या नहीं, पॉजिटिव है? CSF हाँ ये वही। TB मेनिंजाइटिस भी हो सकता है सर, जैसे बोल रहे हैं। अगर CSF एनालिसिस हुआ तो, कल्चर हुआ होगा तो। सर इसका डिलेड माइलस्टोन है क्या? नहीं बच्चा पहले बहुत अच्छा था, इसमें जो है हम भेजे थे ग्रुप में, जो है अभी हमें भेज देता हूँ कि उसका कैसा था पहले, अभी भेजूं उसका CSF रिपोर्ट भेजिए। सब इस ग्रुप में तो डाले थे हम, लेकिन फिर से करते हैं और एक उसको, बार अभी भेज दीजिए। जी 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 अभी भेज रहे हैं। अभी फीवर है उसका? फीवर नहीं रहता है, लेकिन पसीना तो बोलता था कि वो पहले से भी पसीना हो रहा था वो मिजिल्स बच्चा। कब हुआ था सर उसका? मार्च में उसको थोड़ा सा क्या हुआ कि मिजिल्स नहीं ऐसा, वो मार्च में बताया क्या कि एकदम चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा माने चमकी जैसा आ जाता था थोड़ा सा, तो बीच में जो है मॉडर्न में कहीं पर चला तो उसको लीवोपीली सब चला था दवा कोई। उसके बाद जो है PGI लखनऊ में उसका कोई इंजेक्शन पड़ा, इंजेक्शन पड़ने के बाद वो बिल्कुल से बेड पर आ गया, और अभी जो है उसका मोमेंट वही है कि सिर्फ फर्क सा होएगा, पूरा कभी सोता नहीं है। अभी अपने यहाँ से जो ये दवा सब कुछ चालू किए हैं तो थोड़ा सा सोता है, पहले तो खाता भी नहीं था, 10 दिन 12 दिन पर पैखाना होता था, तो अपने यहाँ से जो वो क्षीर वाला तेल का नस से स्टार्ट किए थे, और क्षीर वाला तेल का मात्रा बस 30 ml का दिए थे, तो अभी दिन डेली हो पेशेंट गया। कॉन्शियस ओरिएंटेड है कि नहीं? नहीं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, सिर्फ ताकेगा बस, उसका कुछ नहीं, और कोई विशेष मूवमेंट नहीं है उसका। ये रिपोर्ट्स भेज दीजिए पहले। अभी भेज देता हूँ, अभी भेजता हूँ, देख लिया जाए, अभी भेज रहा हूँ। कुछ मॉडर्न वालों ने गलत सलाह तो नहीं दे दी है क्या? वो बोले इंजेक्शन देने के बाद बेड पर आ हाँ बिल्कुल गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत ही हुआ है।
बिल्कुल बेड पर आ गया वहां पर। पीजीआई का पूरा रिपोर्ट है, हम अभी भेज रहे हैं, उसका पूरा रिपोर्ट दिया है, वीडियो भी देखा जाएगा उसमें, मार्च में कैसा था उससे पहले और बाद में, वो जो है पीजीआई का सारा रिपोर्ट है, अभी भेज रहे हैं। देखा जाएगा इसमें हेल्प थोड़ा सा अगर हो जाए, क्योंकि उसका बच्चा एक ही बच्चा है, उसको बस थोड़ा सा इसमें हेल्प कोई भी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया सर आपने। आज का ये केसेस बहुत अच्छे अच्छे डिस्कस हो रहे हैं आजकल। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है बताइए प्लीज। इतने अच्छे अच्छे चिकित्सक लोग आते हैं, जुड़ते हैं। जो लोगों ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? सर बचा नस से कैसा रहेगा इसमें, बचा तेल का नस? नस से हाँ। संज्ञा स्थापन के लिए ठीक है, बच्चा हाँ। थोड़ा होता है। क्योंकि आप अभी किस उसको संज्ञा। पर्पज से कर रहे हैं और क्या चाहिए, तो ठीक है ना, बच्चा तेल का नस से थोड़ा सा दे देते हाँ। हैं। और डॉक्टर पूनम ठाकुर मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? शशि रेखा मैम, डॉक्टर विक्रम सिंह मीना जी, कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर मीना सर कुछ बोलिए प्लीज। सुन पा रहे हैं क्या सर? रश्मि हेलो। मैम कुछ बोलिए। प्रणाम सर। सर मुझे कुछ पूछना था जी। पूछिए। लो बीपी में आप नारदी लक्ष्मी विलास रस का जो देते हैं ना 10 टैबलेट्स इन 1 लीटर बॉटल, तो इसका 50 ml मॉर्निंग एंड 50 ml जो नाइट देते हैं, तो रेस्ट ऑफ द जो बॉटल का 900 ml वो क्या 9 डेज उसी को चलाते हैं क्या? क्या चीज 9 डेज चलाते हैं? मतलब 1 लीटर पानी हुआ ना, आप ऐसा कुछ बोला था तो ना आपने 1 बिस्लरी लीटर। का पानी है ना, इसलिए बिस्लरी का पानी बोला है, वो खराब नहीं होता है। तो उसको मतलब अगर 100 ml आपको डेली इतना देके। डर लग रहा है, बिस्लरी के पानी से डर लग रहा है, तो आप नहीं सलाइन वाटर जो रहता है वो नहीं उसमें सर, भी कर डर सकते हैं। डर नहीं लग रहा। मुझे लगा कि वो उसी बॉटल को, चूंकि कि वो प्लास्टिक की बोतल में वैसे होता है ना, तो अब आप उसको कंटेनर आप चेंज कर लो, बात अलग है, बट ये कि उसी वाटर को 9 डेज यूज करना था, ये मुझे थोड़ा पूछना था, क्योंकि तो आपके 100 पास ml। जो बॉटल आ रहा है वो कितने दिन पुराना है? 3 महीने पुराना है, 4 महीने पुराना है, तो फिर क्या? हाँ सर, एक्चुअली प्रेफर ये करते हैं कि उसको यूज ना करना पड़े, बट थोड़ा सा डाउट था, मैंने कहा फिर बाकी के मेरे पानी सर का क्या। ने, ब्रह्मदग्नि सर ने सिखाया है कि बिस्लरी का बोतल में करके करो, और अभी तक सभी को रिजल्ट आ रहा है। अभी देखे तो सरसों का तेल भी प्लास्टिक में आता है, कोई भी तेल भी प्लास्टिक में आता है, तो फिर हम कहाँ कहाँ प्लास्टिक से कैसे दूर भागेंगे? जी। हमारे जो तेल वगैरह भी आपके जो कंपनी मेड आते हैं, शीर वाला तेल, वो सभी प्लास्टिक में आते हैं, पहले कांच में आते थे। आज से जी। 15 साल पहले जो तेल आते थे साउथ की कंपनी के, वो कांच के बोतल में आते थे, अभी प्लास्टिक में आ रहे हैं। तो वो प्लास्टिक का क्या इफेक्ट हो रहा है वो तेल पे, ये कौन बताएगा? जी सर, बस यही डाउट था सर कि 100 ml मैंने फर्स्ट डे तो यूज कर लिया, बाकी वो 900 ml क्या मुझे क्या यूज करना रिजल्ट है। क्या मैंने आया? क्या रिजल्ट क्या आया? सर एक्चुअली बस एक डाउट था, अभी यूज नहीं किया, बस मैं पूछना चाह रही थी, तो कभी कभी मुझे भी वही लो वही बीपी का पानी यूज प्रॉब्लम करना होता है, 10 दिन के लिए वही यूज करना है। है। जी जी जी, थैंक यू सर। सर वो टेबलेट को डायरेक्ट देने से कैसा इफेक्ट रहेगा लो बीपी में? डायरेक्ट देने से उतना अच्छा नहीं होता जितना इस तरह से होता है। आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसे देने से ज्यादा अच्छा फायदा होता है। और न जब लो बीपी रहता है ना, तो पानी पिलाना चाहिए या सलाइन लगाना चाहिए, तो वो ठीक हो जाता है बीपी। ओके ऐसे सर। लो बीपी की कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में। जी जी सर। वो आपके चिकनगुनिया के पेशेंट कैसे हैं रश्मि मैम? सर कल मेडिसिन लेने गई, बट चूंकि शॉप यहाँ जल्दी बंद कर देते हैं, वो 6:30 समथिंग 7 o'clock शॉप बंद हो गई, तो मैं ले नहीं पाई। अभी जाऊंगी फिर लेके आऊंगी, देन कुरियर करूंगी सर, फिर रिजल्ट आपको बताऊंगी सर। त्रिभुवन कीर्ति रस को हम जहां पर भी ज्वर जन्य संप्राप्ति है, कोई भी जी व्याधि से रिलेटेड है, वहां हम जी। भले ज्वर आए या ना आए, लेकिन ओके ज्वर सर। जन्य संप्राप्ति में हमें त्रिभुवन कीर्ति चलाना चाहिए। और पुणे में आप आके देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ वैद्य लोग हैं जो हाँ हर मेडिसिन में मतलब कुछ कुछ वैद्य हर जी। मेडिसिन में आम पाचन करता है, वो बहुत अच्छा श्रेष्ठ आम जी सूक्ष्म, तो जी। हर पेशेंट को त्रिभुवन कीर्ति देते हैं। कहते हैं कि हर पेशेंट को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे, मतलब एक ड्रग उन्होंने चूज किया है कि उसका अनुपान बदल के हर पेशेंट को देना है। कुछ पेशेंट ऐसे, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं यहाँ पर आयुर्वेद के
दिग्गज लोग हैं वो हर पेशेंट को पुनर्नवा मंडूर देते हैं। जी सर। ऐसा है, मतलब उनके फॉर्मुलेशन में पुनर्नवा मंडूर जरूर होगा थोड़े मात्रा में। सर सबका अपना अपना थ्योरी होता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर। सर जैसा होगा मैं आपको बताऊंगी सर। एक क्वेश्चन और कि संधि सन्निपात जो आपने काढ़ा बोला था, वो उस काढ़े का कुछ रेडीमेड का ऑप्शन कुछ हो सकता है क्या? रासना सप्तक और दशमूल नहीं ऐसे कर सकते? उसके कंटेंट्स ये ग्रुप में अभी भेजा था ना, कल किसी ने, कल परसों नहीं पिछले हफ्ते किसी ने भेजा था हमारे सर के नोटबुक में। तो भैषज रत्नावली में देखिए संधि सन्निपात का क्वाद। जी सर। तो मैं भेज दूंगा। ठीक ये है। स्वप्निल जी को आप ग्रुप में डालिए, स्वप्निल जी आपको निकाल के भेज देंगे। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। आपको सर्दी हुआ है मैम? सर कफज प्रतिशय हो गया सर। सर थैंक यू सो मच सर। पहले मैं सिर्फ ना प्रतिशय ही समझ के ट्रीट करती थी, बट जब आपसे पढ़ा ना तो अब डिफरेंशिएट करने लगी हूँ वातज पित्तज कफज। अब खुद पे ही अपनी डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट ले रही हूँ सर। आप थैंक क्या यू। कुछ आइसक्रीम खाई थी? आइसक्रीम खाई थी या दही खाई नहीं थी? नहीं सर, सर उसका हेतु ये है कि कल सुबह जब मैं वॉक कर रही थी तो हवा बहुत ठंडी चल रही थी और मैं कान में कॉटन लगाना भूल गई, तो उसी वजह से वो जो है ठंडी हवा से ही। और 4-5 दिन पहले ऑरेंज खाया था तो शायद वो मुझे सूट नहीं करा उस वजह ऑरेंज से। खा के पानी पिया होगा आपने? नहीं पानी नहीं पिया था सर, बट वो खट्टा था थोड़ा। मेरे मैम मेरी मम्मी को भी सर्दी हो गई है ऑरेंज खाने से और बट आवाज भी मैम चेंज हो गया उनका। तो एक्चुअली क्या ना वो कफ, अब मुझे अच्छा लगता है कि मैं डिफरेंशिएट कर लेती हूँ कि हाँ ये कफज प्रतिशय है कि ठंडी हवा से मुझे जैसा कफज शिरशूल है जो सिम्टम्स है वो सब ना पहले प्रतिशय समझ के एक जैसे ही ट्रीट करते थे ना, बट अब अच्छा लगता लेकिन है। मैम आप ठंडी हवा का कर रहे हो तो फिर वो वातज हुआ ना। नहीं ठंडी हवा वो भी ठीक सोच है, रहे हो उसकी तो पहले भी होगा। मतलब शीतल जो हवा है उसको वात एंड कफज दोनों ही वो मानेंगे, लेकिन कौन सा दोष प्रकोपित हो गया? क्या सिम्टम ज्यादा एग्रेवेट हो रहे हैं? सर क्या एक्चुअली क्या ना आईज में पेन है एंड हेडेक है, टेम्पोरल रीजन में बहुत ज्यादा, रनिंग नोज है, स्नीजिंग है, वाटरी डिस्चार्ज है, रनिंग नोज इस टाइप का है। तो ये कफज एंड वातज दोनों मिक्स में ही समझूंगी मैं। शिरशूल तो रहेगा तो हाँ, बात तो रहता है। और कल आपने बताया था ना सर कफज में कि आंखों में पेन रहता है, हाँ, तो ये कफज है। हाँ इसीलिए सर मैं बताऊं ना सर आपके अगर पढ़ाने वातज से ही रहता हम ना तो कर पाए। शुष्कता रहती, ड्राइनेस जी रहता। जी सर, जी सर। आप अभी क्या करिए मालूम है? कुछ नस्से ले लीजिए, अणु तेल का या षडबिंदु हाँ तेल का। सर अभी तो जैसा आपने बताया आरोग्य वर्धिनी वटी त्रिभुवन कीर्ति लक्ष्मी विलास ले रही हूँ। हाँ, और अब बाकी सोने से पहले एक बार स्टीम लूंगी या नस्या लूंगी। और गर्म पानी पीजिए। जी जी बिल्कुल। हाँ, और त्रिकटु चूर्ण अगर होगा तो, या पंचकुल चूर्ण खा लीजिए। हाँ हाँ त्रिकुटु मैं घर पे ही बना के रखती हूँ सर वो। थैंक यू मैम। हेलो। थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो सर बताइए। जी सर, वो भेजे हैं सर उसका पूरा वो रिपोर्ट। क्या भेजिए? सर उसका रिपोर्ट जो है वो नहीं किए थे 9 साल का लड़का का। हाँ, तो ग्रुप में भेजे हैं क्या सर? जी सर अभी भेजे हैं सर, हाँ गुड ठीक है, हम वीडियो उसका। देखेंगे, तभी ये संभाषा हो जाए, फिर हम कल बात करेंगे। जी सर, जी सर। हाँ, ठीक है। डॉक्टर अश्विनी जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? यस सर, नमस्ते सर। कैसी है मैम? सर मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं सर? एकदम ठीक है, आप बताइए। सर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में हम ये मंडूर भस्म ज्यादा अच्छा रहेगा या पुनर्नवा मंडूर ज्यादा अच्छा रहेगा सर? धात्री लोहा या पुनर्नवा मंडूर अच्छा रहेगा सर? मेरे हिसाब से धात्री लोहा अच्छा रहेगा, बाकी अंजना मैम से पूछिए। अंजना मैम ये आपसे कुछ पूछ रही हैं। अंजना मैम, मैम शायद बिजी है। डॉक्टर अंजना मैम। जी सर बताइए सर। जी सर। हाँ अश्विनी मैम पूछिए। जी सर। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते जी। मैम फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में धात्री लोहा अच्छा रहेगा आयरन सप्लीमेंटेशन के लिए या फिर ये पुनर्नवा मंडूर हम ठीक लोग रहेगा? ताप्यादी लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, बाकी मैम बताइए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप जो है ना धात्री का ही प्रिपरेशन ज्यादा अच्छा रहता है, और उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में या फिर आफ्टर 6 मंथ के बाद हम ऐड कर।
सर भी कह रहे हैं वैसे भी स्वर्ण बसंत मालती या फिर बसंत बसंत विकल्प आप दे सकते हो, लेकिन अगर आप धात्री रसायन देना चाहते हो तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे सकते हो। और और पुनर्नवा पुनर्नवा मंडूर मंडूर आप जो होता है ना, पुनर्नवा मंडूर में गोमूत्र की भावना होती है, तो वो रुक्षता करता है, रुक्ष दवाई है थोड़ा, घृत के साथ देना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो नहीं देना चाहिए। ओके सर, धात्री लोह को थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी हम रन। हाँ हाँ। बाकी मैम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैम जो बोल रही है वो करिए। यस मैम। डिपेंड करता है सर मैडम केस पर, क्योंकि पुनर्नवा का काम होता है ना क्लेदन को कम करना, या जो भी एक्स्ट्रा जैसे सर ने कहा कि इसमें गोमूत्र होता है तो वो थोड़ा क्षारीय भी काम करेगा, और एक्स्ट्रा जितना भी क्लेदन होता है या जितना भी, तो वो क्या करता है कि वो पुनर्नवा का मेन काम होता है कि वो बाहर निकालता है हमारे जो दूष कफ जो दूषित हो जाता है, या ज्यादा जल की ज्यादा अधिकता हो जाती है। तो पुनर्नवा का काम जनरली हम लोग 20 वीक या 24 वीक के बाद ही उससे अच्छे से काम लेते हैं। और बाकी जो है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन काम होता है धात्री है, वो धात्री अपने आप में एक रसायन का काम करता है, तो आमलकी को आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। और अगर पेशेंट हमारे पास इडिमा वाला है या स्टार्टिंग में उसको कुछ इस तरह की दिक्कत है जहाँ हमें लगता है कि कफ दृष्टि है, क्लेदन है, या कभी कभी कुछ पेशेंट को और भी प्रॉब्लम्स होती है, कफजन्य विकार होते हैं, तो वहाँ हल्का पुनर्नवा मंडूर हम एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल केस होता है तो वहाँ हम धात्री रसायन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ओके मैम, और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के लिए ये प्रवाल पिष्टी रन कर सकते हैं मैम, मुक्ता शक्ति भस्मा जी जी, मुक्ता पिष्टी तो महंगा पड़ता है, तो मुक्ता शक्ति रख सकते हैं, परिवार पंचामृत भी बेस्ट होता है। जी मैम। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। डॉक्टर पूनम ठाकुर मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम। प्रणाम सभी को। सर कुछ दिन पहले एक केस इनफर्टिलिटी का डिस्कस किया था, 31 इयर्स, तो उनको ओवुलेशन नहीं होती है सर, सिस्ट बनते हैं, और फंडिक एंडोमेट्रियल पॉलिप था, और लेफ्ट लेटरल ट्यूब में स्टेनोसिस थी। तो सर इनको ट्रीटमेंट दिया था, नागकेशर चूर्ण और पंचतिक्त घृत, काल मेघासव, और ये संजीवनी, लघु बसंत मालती, विडंग, गिलोय सत्व, त्रिवंग भस्म, और वरुण शिग्रुक्वाथ, कांचनार। फिर सर उसके बाद इसको स्त्री व्याधि हर रस दिया था, और थोड़ा मेदोपाचक, और बीच में से दशमूला रिस्ट और देवदार व्याधि रिस्ट भी शुरू किया था। तो लास्ट मंथ ट्राई किया था ओवुलेशन के लिए, तो आर्द्रक स्वरस नस्य दिया था और लक्षणादिवटी, और इस मंथ भी किया सर, आर्द्रक स्वरस नस्य दिया और चित्रकादिवटी दी थी, पर सर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। इतना जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए? अभी थोड़ा टाइम लगने दीजिए, थोड़ा टाइम जाने दीजिए। बाकी अंजना मैम से पूछिए। अंजना मैम, आप कुछ बताइए। आप पूनम मैम। हाँ एक्चुअली मैम अभी तो जैसे आप वर्क कर रहे हो ना, आप तो आपने खुद ही बताया कि स्टेनोसिस है, और सेकंड टाइम आपने बताया कि ओवरी भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं पैथोलॉजिकल है, तो आपको पहले आर्तव शोतस पे और अच्छे से कार्य करना है, और आप कर भी रहे हो, लेकिन ये ना कि यहाँ पे आपको तर्पण जन्य व्याधि ना मानना है, तो आपको थोड़ा संतर्पण जन्य नस्य भी देना पड़ेगा, जैसे क्षीर वाला तेल का नस्य दीजिए, या फिर आप पंचतीर्थ का। हाँ, क्योंकि अदरक सरस का नस्य बहुत तीक्ष्ण होता है, और वो नस्य हम तभी देते हैं जब हमें पहले ये कंफर्म करना है कि फॉलिकुलर जो है वो अच्छे से डेवलपिंग है कि नहीं है। तो इसकी आप पहले स्टडी कराइए कि इसका फॉलिकल जो है, फॉलिकुलर स्टडी कराइए कि फॉलिकल प्रॉपर्ली डेवलप हो रहा है और प्रॉपर्ली अपना करवाई थी मैम, तो फॉलिकल तो अच्छे बनते हैं, पर वो लास्ट में 2022 पे पहुंच के फिर वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप वहीं पर आप अदरक सरस नस्य दीजिए, और साथ में गोरख मुंडी के साथ में भारंगी कषाय मिला के दीजिए। मैम गोरख मुंडी के साथ इस मंथ किया था। भारंगी कषाय भारंगी नहीं मैम, भारंगी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। हाँ, भारंगी कषाय आप मंगा लीजिए, गोरखमुंडी कषाय भारंगी चूर्ण के साथ, या फिर भारंगी कषाय गोरखमुंडी कषाय दीजिए, और साथ में ना आप
तो बस्ती पे आइए, बस्ती के प्रक्रिया पे बस्ती मैम, हाँ जी मैम, बस्ती दे रहे हैं मैम। नस्य फलगृत का दिया था और दशमूल आदि तेल की बस्ती भी शुरू की थी, बीच में क्षीरबला भी दिया था। आप ऐसा करिए, आप शतपुष्प तेल को थोड़ा ले लीजिए, यहाँ पे 1-2 महीने शतपुष्प तेल की बस्ती से दीजिए। और बस्ती के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे एरंड तेल ऐड करिए और थोड़ा सा जैसे भुनिमादी कषाय ऐड करिए, बीच में दशमूल आदि और धानवंतर तेल ऐड करिए। जी मैम, ये एरंड मैम हम कंटिन्यूस ऐड कर सकते हैं इसमें बस्ती में? एरंड तेल हमें यूज करना होता है तो हम उसकी मात्रा 20 ml 25 ml ही ऐड ऑन करते हैं और 8-10 बस्ती हम एरंड तेल की दे सकते हैं। खाली एरंड तेल नहीं देना है, साथ में हमें और भी तेल मिला देना है ना, भुनिमादी है, दशमूल है, फिर एरंड तेल है, ऐसे मिला सकते हैं ना हम लोग। हाँ जी मैम। और मैम अनुलोमन के लिए वायु अपान वायु अनुलोमन के लिए बेस्ट है, बताइए। हाँ जी मैम, ओरली इनको आगे क्या शुरू कर सकते हैं फिर? थोड़ा सा कुबेराक्षादि वटी देखिए, थोड़ा सा पुष्पधन रस भी देखिए, थोड़ा सा जो है लोअर एब्डोमेन पे शिगरू पत्र का लेप लगवा के देखिए, जहाँ पे आपको लग रहा है वहाँ पोटली छेदन भी करा के देखिए। लोकल एप्लीकेशंस के भी बड़े रूल होते हैं, नाभि पूरण करा के देखिए, इन सब चीजों को आप आधावेन करा के देखिए, इन सबसे भी बहुत फायदा मिलता है और वो तो 6 मंथ तक कम से कम आपका ट्रीटमेंट चलेगा। ओके मैम जी, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अंजना मैम, अंजना मैम। जी मैम बताइए। मैम हाँ, नमस्ते मैम। मैम ये कह रही थी ना कि मेरे पास एक पेशेंट है ना, वो 4 मंथ एमेनोरिया है ना, और उसे सडनली ना कल मीजल्स हो गया। तो मैम अब मैं जाना नहीं चाहती वो उस पे एंटीवायरल ड्रग पे ना, तो अभी तो फिलहाल मैंने जैसे हमारे यहाँ तो वो लैक्टोकैलामाइन वगैरह मिलता है, वो तो मैंने दे दिया, प्लस नीम टैबलेट दिया है, लेकिन अभी इसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? और ज्वर वगैरह अभी नहीं है, अभी स्टार्टिंग फेज है, धूपन के लिए बोल दिया है उसको। क्या करूँ मैं इसमें? सारीवा मंजिष्ठा का लेप लगवा दीजिए, सारीवा मंजिष्ठा का पाथी पिलवा दीजिए, है ना। शीरासव आता है, और मैम चंदनासव आता है, इंटरनली सूर्यशेखर रस काम करेगा आपका यहाँ, है ना, परिवार पंचामृत काम करेगा यहाँ पे, इस तरह से। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज। जिन लोगों ने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाहते हैं? डॉक्टर रश्मि मैम, आपने हैंड रेज किया है, पूछिए आपका प्रश्न। नहीं। डॉक्टर गुर्जर जी, आपने भी हैंड रेज किया है। सर वो अर्चना पहले ही मैम, हाँ तो अभी तक दिख रहा है सर, पहले किया था। अच्छा, पहले का है। अश्विनी मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हेलो हाँ जी, बताइए। सर, ये जो पॉलिप्स होते हैं इनको अर्श भी समझ सकते हैं ना सर? वो तो वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से भी हम पेन में, अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप हो, गॉल ब्लैडर पॉलिप हो, उसमें हम पाठा धमासा यूज कर सकते हैं क्या सर? हाँ, यूज कर। पाठा धमासा तो ऐसे अपने गुदगत अर्श के लिए रहता है ना। हाँ सर, वो माम पॉलिप है तो कांचनार गुगुल अच्छा काम, बाकी मैम बताएंगी। कांचनार गुगुल, क्रव्याद रस, चंद्रप्रभावटी और ये ग्रंथिरज फॉर्मूला से भी बहुत अच्छा फायदा होता है एंडोमेट्रियम पॉलिप में। पाठा, त्रिकटु और इंद्रियव से भी अच्छा फायदा होता है। वहां की धात्वग्नि को बढ़ाना है तो अपने आप अच्छा रिजल्ट आता है। और गॉल ब्लैडर पॉलिप को ये स्टोन जैसे ही समझ के ट्रीट कर सकते हैं क्या? पॉलिप है तो वहां पे ऐसा संप्राप्ति हुई कि अंगूर की तरह कुछ निकला है, ग्रेप्स की तरह, तो आपको जो त्रिविक्रम रस, वही चिकित्सा से ठीक हो जाता है पॉलिप। बाकी अंजना मैम से पूछिए, एंडोमेट्रियम पॉलिप में क्या देना चाहिए, पूछिए अश्विनी मैम। सर नहीं, मैडम ने सर अभी एक केस प्रीवियस केस में बताया सर, इसलिए मुझे डाउट आया कि सारे पॉलिप। धमासा का मुझे नहीं पता, मैम को मालूम। मैम बताइए आप। एक्चुअली सर ये, नमस्ते सर, एक्चुअली सर ये ना जैसे हम लोग अभी अर्श चिकित्सा पढ़ रहे थे
तो और चिकित्सा में जनरली पाठा धमासा का काफी आचार्यों ने टीकाकारों ने भी बहुत अच्छे से यूज किया है। तो इसीलिए मैडम बता रही होंगी कि मैडम को लग रहा होगा, और मुझे भी लग रहा था कि कहीं कहीं अगर हम पाठा तमाशा के साथ थोड़ा शिला सिंदूर है या फिर काशीट भस्म है या फिर काम्य भस्म है, और उसके साथ में थोड़ा संयम क्षार या फिर जलकुंभी क्षार, शंख भस्म, है ना, इस तरह की मेडिसिन के साथ अगर हम एक मिश्रण बना के देते हैं तो हमको रिजल्ट मिल जाता है। तो मैं जनरली इसको यूज करती हूँ। कभी कभी इसमें मुझ तक भी मिलाना पड़ता है नागम। तो हम ये यूज कर सकते हैं ना हाँ पाठा मैम, कर धमास? सकते, हाँ कर सकते हैं। मैम थैंक यू मैम। मुझे मालूम नहीं था, अभी मुझे एक चीज मिल गया, मैं भी यूज करूंगा ये सब। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज। डॉक्टर चंपा मैम कैसी हैं आप? आपका कोई केस बताइए, पूछिए। डॉक्टर रेनू मैम, डॉक्टर गुप्ता जी, संजय कुमार गुप्ता जी, कुछ बोलिए आप। चुप मत रहिए, नहीं तो सेशन बंद करूंगा। कुछ पूछिए आप लोग प्लीज। कोई केस है तो बताइए, पूछिए। सर मैं पूछूं सर? हाँ पूछिए अनुरिता मैम, बहुत दिन के बाद आपकी आवाज आ रही है। नहीं सर, आप एक्चुअली ठीक है? क्षयात्मक संप्राप्ति में अगर अग्निमांद्य सिर्फ कारण है या अरोचक व्याधि है और उसमें 20-30 kg वेट लॉस हुआ है, तो इसमें भ्रूण चिकित्सा क्या करनी चाहिए? क्योंकि पहले तो अरोचक है। आप जो भी दे रहे हैं उसमें स्नेहन थोड़ा सा दीपन पाचन करके स्नेहन होना चाहिए, क्योंकि रुक्षता बड़ी होगी। हाँ, हाँ तो बताइए, फिर से बताइए आप पूरा केस। केस मतलब सर यही है कि 30 इयर्स गॉल ब्लैडर की कोल्सिस्टेक्टोमी है, और डेंचर रिमूवल के बाद में क्लेदक कफ की दृष्टि, बोधक कफ की दृष्टि के बाद में सीवियर और रोचक, जिसमें 20 kg वेट लॉस हुआ। निमित्त कारण सिर्फ इतना ही है लास्ट 3 इयर्स का, लेकिन अभी पांडु से रिकवर किया है। बॉर्डर लाइन बिलिरुबिनीमिया था, उससे भी रिकवर किया है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड फैटी इन्फिल्ट्रेशन था, उससे भी रिकवर किया है। लेकिन अरोचक नहीं जाता है, पूरा टंग जो है रेडिश हो जाता है, और पूरी सीवियर अग्निमांद्य सब, मतलब अभी 2 साल 3 साल दवाई में परेशान हो गए हैं वो। और नहीं, आप दे जो भी डो दे रहे हैं अरोचक के लिए या अग्निमंदिता या पांडु के लिए, उसमें स्नेह का कुछ रोल है, कुछ दिया स्नेह? हाँ हाँ सर, बस्ती से लेके अभ्यंतर पान से लेके सब चीज किया है। क्या दिया लेकिन स्नेह, क्या दिया? अभी ऐसा है कि पानी और खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उलट जाता है, तो इसकी वजह से उनका थोड़ा सा खुदपान और बस्ती। अनारदाना का कुछ योग देखिए ना, इसमें दाड़िम का कुछ सर रहे। दाढ़ी मास्टक मत पूछे, लमन मास्कर मत पूछे, व्यत्यसत काफी सारी चीजें, लिवर का इन्वॉल्वमेंट था तो भूनिबादिक्वात और ये सब कुछ किया। लेकिन मानस हेतु बहुत स्ट्रांग है, ओवर थिंकर है, और दूसरा चीज ये कि नेगेटिव थिंकर बहुत ज्यादा है। तो आप वहां पे उनका जो मानस जो है ना, वो उनका वो एरिया से उनको हटा दीजिए, मतलब उनको हिमालय में लेके जाइए या उनको मंदिर लेके जाइए, मतलब कुछ ऐसे जगह सर ले अभी जाइए। 30 kg वेट लॉस है तो बेड रिडन है पेशेंट। ये वजह से मतलब पेशेंट को सस्टेन करना कि अभी गृहन के लिए शतावरी, अश्वगंधा, उसके बाद में अगस्ती, रसायन, ये सारी मकर ध्वज ये सब दे दीजिए। सुवर्णमाली निवसन चालू है, सुवर्ण सुक्षेखर चालू है, क्योंकि पैनक्रियाटिक गॉल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट दिखा, तो मुझे लगा कि 4 कल्पनाएं पहले चालू थी, तो अभी मैंने उनको ये करके इस पे रखा है सुवर्ण सुक्षेखर। तो हाँ नहीं, तो आप ना जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। इसमें कुछ मैं ऐड करता हूँ, आप कुछ माइंड पे काम करने वाली दवाइयाँ ऐड करिए ना। मानस मित्र ब्राह्मी और दीपिका, सर्पगंधा ऐड करने के बाद में नींद अच्छी लगने लग गई है, थोड़े से विचार भी कम हुए। लेकिन 20-30 इयर्स शी वाज लिविंग अलोंग विदाउट द हस्बैंड। उसके बाद में बच्चों को पढ़ाना वगैरह सारा, शी herself और क्वाइट ग्रेजुएट, तो सेपरेशन ऑफ प्रोफेशन, सेपरेशन ऑफ एजुकेशन, चाइल्डहुड भी काफी इसमें गया। तो सिंस चाइल्डहुड उनका वो हिस्ट्री है। और डर क्या लग रहा है, 10-20-30 kg वेट लॉस होता है तो टेंशन आ जाता है ना, बाकी कुछ नहीं सर। आप न शशि मैम को बुलाते हैं। शशि मैम आप कुछ बताएंगी मर्म पॉइंट वगैरह, या शशि जी मैम सर। का बताइए। जी सर। सर मर्म के केस में तो भूख वगैरह के लिए बहुत बढ़िया होता है, कुरकुरमम होता है,
क्योंकि हाँ ये जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। और ये हाँ जो कुर्च और कुर्च सिर मर्म है तो ये भी हाँ सर बहुत बढ़िया काम करता है सर। हाँ और उसके अलावा तो चाहे तो उनका होल बॉडी मर्मा करा सकते हैं। हाँ और जब मैम थॉट प्रोसेस का ज्यादा प्रॉब्लम है तो सर के मर्म तो करेंगे ही करेंगे, मतलब होल बॉडी मर्म करें तो बहुत बेहतर है। और मैम तो सब कुछ वैसे ही जानते हैं, लेकिन बहुत सिंपल सिंपल चीज उनको थोड़ी बहुत दिया जाएगा तो धीरे धीरे रिकवर करेंगे। थोड़ा सा जैसे अंजना मैम को बोलती है ना कि हमेशा ओम का उच्चारण वगैरह है, ये चीजें कहने को तो बहुत छोटी होती हैं मैम लेकिन ये बड़ा प्राणायाम में बहुत वो विश्वास 500 कपालभाति करने वाली लड़ी थी, अभी 300 कपालभाति बोला है मैंने। और दीर्घ मैम श्वसन और कपाल इसे क्योंकि भाती क्यों काफी करने को बोले हो? सर मैडम वो पहले करती थी, मैंने कम कराया है। दीर्घ श्वसन और भ्रामरी बोला है मैंने, लेकिन मतलब मेडिटेशन और योगा, मतलब उनका क्या है ना, नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स योगा एंड आयुर्वेदा हो गया कि लास्ट 20 ईयर्स शी हैज नॉट टेकन एलोपैथी। एक गॉल ब्लैडर रिमूवल हुआ, उसके बाद में सीवियरली हमेशा गैस्ट्राइटिस और ये रहा। अभी ये उनको किसी भी चीज से डाइजेस्ट नहीं होता है कि गृहिणी दृष्टि और मानस जो भी है वो रिलेटेड रहता है। तो उनका सिर्फ ये रहता है कि इतनी सारी दवाइयां लेने के बावजूद भी ठीक कैसे नहीं हो रही, खाना कैसे नहीं जा रहा है, वो ये मैम वाला एक्चुअल चीज। में अगर आपने उनको बहुत अंदर से खंगाला होगा ना, हो सकता है। क्योंकि इस तरह का मुझे एक पेशेंट याद है, कई बार क्या होता है कि इंसान अंदर से जीना नहीं चाहता है, उसको लाइफ में कोई होप नहीं बचता है, वो बाहर से बोलता नहीं है किसी को, लेकिन जो उसकी एक्टिविटीज होती है ना वो बता देती हैं कि हाँ ये पॉजिटिव है कि नहीं है। जैसे आपने बोला कि काफी नेगेटिव थिंकर नहीं है नहीं मैम, तो वैसे कई बहुत पॉजिटिवली, मतलब बहुत प्रयास करती है। अभी जैसे 1 महीना से बेड रिडन है, लेकिन खुद ब खुद उठती है, बैठती है। 15 दिन तक नहीं किया, लेकिन फिर से दीर्घ श्वसन वगैरह शुरू। तो वो वाला अप्रोच नहीं है, लेकिन उनको एक नेगेटिव चीज अभी ये भारी कि मैं उठ पाऊंगी कि नहीं, मेरा खाना ही बंद है, इतने दिन से खाना नहीं खा रही हूँ, सॉलिड डाइट नहीं सिर्फ लिक्विड डाइट पे है। तो इस वजह से उनको डेविएट हो रही है, और बाकी कुछ नहीं है। और मतलब उनको वो मनोभाव फिर से पकड़ रहा है उनका, बाकी कुछ नहीं है। उनको लग रहा है कि शायद बहुत बड़ी बीमारी कुछ है जो पकड़ में नहीं आ रही है। अगर नहीं, वही मैं इतनी कह रही साल हूँ कि से आप उनकी ना थोड़ी सी माइंड चेंजिंग वाला जो कुछ भी आप कर सकती हैं, मतलब चाहे काउंसलिंग पार्ट से कहीं से भी, जो विजुअलाइजेशन आप बताते हो ना कि आप विजुअलाइज करो, जैसे एक बार मैम मैंने कहा होता था। वही है मैम कि लोग करते नहीं है, लोग सुनते हैं। और फैमिली को भी बताया ना, तो फैमिली को क्या लगता है, इतने हजार की दवाई ले ली, उतनी हजार की दवाई ले ली, हाँ उनको बता दिया वो करेंगे। जब फैमिली को ये बताया जाए ना कि भाई आप करवा के लो, आप अपने सामने, क्योंकि फिर वो दवाई स्किप कर देती है, इरिटेट हो जाती है, गुस्साती है, तो फिर घर वाले बोलते कि नहीं वैसे भी इतना दिन खाने से कहाँ। उनको चाहिए कि वो सॉलिड चपाती सब्जी का डाइट क्यों नहीं जा रहा है। और मैंने बीच में मृदुलंघन वगैरह सब किया था, तो वो थोड़ा सा उनको ऐसे लगता है कि हम उनको भाई इतना वेट लॉस हो गया और अभी तक आयुर्वेदिक रिजल्ट नहीं दे रहा, तो इस वजह से वो नेगेटिव हो नहीं गए। मैम, आयुर्वेद रिजल्ट देता है, लेकिन आयुर्वेद तब रिजल्ट नहीं देता, मैंने उन लोग को देखा है जो लोग विश्वास नहीं करते हैं। वरना वो जो कहावत नहीं कि पानी भी दे दोगे तो असर करता है ना, ये फैक्ट है। चाहे आप स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से सोचो, चाहे आयुर्वेद के हिसाब से सोचो, हर जगह से, क्योंकि थॉट प्रोसेस का बहुत ज्यादा होता है। आप तो वैसे ही बहुत हो, लेकिन मैं वो उनका याद है, वंदना मैम ने एक दिन कहा नहीं था कि वो 2 साल बेड रिटर्न थे, डॉक्टर वंदना पाठक मैम। तो उन्होंने वो हाँ जी। बोलती थी ना, विजुअलाइजेशन में वो बैठकर पेशेंट देखती थी, सारी चीजें करती थी, और उसके बाद वो ठीक हुए, सारा सब कुछ किया। तो हम लोग क्या करते हैं, सीक्रेट या सारी बुक्स में ये सब चीजें पढ़ते हैं, और लेकिन हम करते नहीं हैं। जैसे फॉलो अभी नहीं मैंने, करते हैं। हाँ अभी मैंने रिसेंटली एक चीज सुना कि लोग कहते हैं कि, और उसके आगे की बात थी, उसमें था फील करना। जैसे हम लोग सोच तो लेते हैं कोई चीज, बट हम फील नहीं कर पाते हैं। तो जब तक एहसास हम के साथ। फील नहीं करते हैं उस चीज को, एक्सक्यूशन नहीं होता। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर आपके दिमाग में किसी को आप प्यार करते हो, उसको लेकर अच्छा अच्छा सोचते हो, तो उसके बाद हार्मोन्स का एक लेवल सिक्रीट होता है ना। अगर वो हार्मोन का लेवल सिक्रीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि फीलिंग लेवल नहीं है। और जब तक फीलिंग नहीं है तो हार्मोन्स नहीं सिक्रेट होंगे, जब हार्मोन्स नहीं सिक्रेट होंगे तो बॉडी के अंदर का सिस्टम नहीं ठीक होगा। या उसको सिंपल लैंग्वेज में मैं ऐसे कहती हूँ, जैसे मान लो आप मंदिर गए, और मंदिर में आपको कोई श्रद्धा नहीं है, भगवान में कोई श्रद्धा नहीं, तो आपका मंदिर जाना सिर्फ समय की बर्बादी होगी, है ना। तो मंदिर अगर आप जा रहे हो तो उस केस में ये चीज बहुत जरूरी है कि हाँ आप वहां जा करके आपको वाकई अच्छा फील होना चाहिए। तो ये बात है मैम, उनको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आप तो वैसे इतना बढ़िया काउंसलिंग करते हो, आप मैम उनको आप या तो कुछ मर्म, हाँ कुछ मैम मैं मर्म और दिखा, कर्पूर मर्म का बता दीजिए हाँ मैम मैं प्लीज। अभी दिखा दूंगी। थैंक्स मैम। यस, देखो मैम, हाथ का तो सिंपल सा है, कोई इसके केस में सिर्फ ताली बजानी होती है, ठीक है।
जो ताली बजाते हो ये आपका शुक्र बलय है ना? जी हाँ। अमृता मैम तो हाँ, तो ये हाँ जो जी। आपका शुक्र बलय है ये इटसेल्फ कुर्च मर्म होता है। तो जब आप इसको करते हो तो बहुत अच्छे से घूम फिर सकते, 15 बार करना है, मतलब ताली बजाना है। और फिर ये यहाँ पर जहाँ पर खत्म होता है ये कुर्च सिर मर्म है मैम, ठीक है। यस मैम, यस। और जहां तक रही बात पैर का, तो पैर का ये चीज है, रुक जाइए मैम, कैमरा चेंज करना पड़ेगा। ये है ना, तो इस चीज को ऐसे ये वाला पार्ट ये यहाँ पर है, तो ये हो गया कुर्चमन। तो सिंपली इसको इस तरीके से किया, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कुर्च सिर हुआ, ठीक है मैम। हील का या हाँ, तो ये जो है नीचे वाला पार्ट है ये आपका कुर्च का हो गया, और यहाँ पर लेटरली जो है ये चीज कुर्च सिर हो गया। तो पैर में वैसे है, हाथ में तो सिंपली ताली बजाना और वो चीज करना है मैम। और एक मिनट, और कुरपर का तो मैम पता ही है ना। ये चीज जो है मीडियल और Yes, लेटरल ma'am. इक्विकोंडाइल है, उससे एक एक अंगूठ पेशेंट के ये नीचे से ऐसे दबाइए, या तो यूं कर भी सकते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा अच्छे से ताकत लगता है। लेकिन इसके रिजल्ट मैम तब आएंगे जो कोई पॉजिटिव होगा वो करेगा तब आएगा। निगेटिव Yes, जैसे है ना, मान लीजिए पेशेंट अभी करेगी तो पेशेंट अभी बहुत पॉजिटिव नहीं होंगी, तो इसके लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है मैम। तो आप उनके घर में देख लीजिए, कोई उनको बहुत प्यार करता हो, मतलब उसकी एनर्जी भी सामने वाले के प्रति पॉजिटिव और वो इंसान खुद भी पॉजिटिव, दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं। एक्चुअली वही नेगेटिव सोर्स हो गया, जिसपे सबसे ज्यादा प्यार है, वही उनका फैक्टर वीकनेस है, वही ओवर थिंकिंग की वजह से हुआ है एक्चुअली। नहीं तो ऐसे कभी नहीं होता है कि किसी को इतना दिन सिर्फ अरोचक अग्नि मान दे और इसके लिए लगे। लेकिन रिकवरी को जब भी टाइम लगता है तो आपका भरी व्याधि गूढ़ ना हो, लेकिन हेतु काफी गूढ़ होता है। हाँ, Thank तो you, मैम फिर या तो आप उनका करो, क्योंकि जोशी सर हमेशा कहते हैं कि जैसे जोशी सर करते हैं तो रिजल्ट आता है, कोई और करता है तो रिजल्ट क्यों नहीं आता है। आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि टच में आप अपनी एनर्जी डायरेक्ट ट्रांसफर करो, तो अगर आप ही मतलब बिल्कुल आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो भी पेशेंट को नहीं रिजल्ट आएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी ज्यादा कैच कर लेते तो हमारे बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं मैम। यस मैम, यस, मैंने अनुभव किया है। मैम हाँ, तो आपने उसमें बस्ती कौन सी दी है? मैम बस्ती क्षीरबला चलाई थी, क्योंकि अपतर्पण जन्य व्याधि है। कुछ कई बार तिक्त क्षीर बस्ती भी चलाया है, काफी दिन तक चलाया है, अभ्यंग भी किया है। अभी पेशेंट काफी वीकनेस में है, इसकी वजह से घर वालों ने रोक दिया है, लेकिन मात्रा बस्ती ही दिया मैंने। आप ऐसे कुछ मैम आप जीवनीय उनको गण तिक्त क्षीर बृहनीय गण बस्ती मेरे उसका हिसाब से अपनी कंटिन्यू रखो, अच्छा रहेगा। क्या क्या मैम? आप जो तिक्त क्षीर बस्ती दे रहे हो ना, आप उनको वही हाँ। दो लॉन्ग टर्म में, और महातिक्त घृत के साथ दे दो, और साथ में अल्टरनेट में कोई मैम दूसरा भी उनका अगर क्या मिल है, जाए तो। गॉल ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से और लिवर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ब्लोटिंग रहता है ना, तो ब्लोटिंग के साथ में उनका पानी वगैरह सब कुछ बाहर निकलता है। दिक्कत यही हो रही है कि उन्होंने बस्ती भी रोकने का वजह, वो जो ब्लोटिंग है वो उनका नहीं जाता है अभी इतना। वो है मतलब 1.5 साल से उनको टेस्ट नहीं थी, तो अभी कभी कभी टेस्ट आती नहीं, तो लवण उनको लगता ही नहीं था, नमकीन लगता नहीं था, मैम उनको आपने टेस्ट ही उनका नहीं इको कराया? हाँ जी, इको मतलब हार्ट का इको हाँ हाँ मैम, कार्डियोग्राफी 2D कराई? को भी कराया है वो उनका, सही है? ईज भी, हाँ मैम सही है, क्योंकि कई ईज बार भी होता है ना, कराया जो है। पेशेंट मैंने देखा लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उनके साथ दो चीजें होती है मैम। अचानक मतलब उनको बैठे बैठे रहेंगे या नॉर्मली भी उनको ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है, और जब हम ईसीजी इको कराते हैं तो इको में फिर डिफेक्ट आता है। जिस भी पेशेंट की मैंने देखा ज्यादा मतलब स्ट्रेस लेने की आदत रहती है, चाहे जो भी मैम हालात अभी रहे। होता क्या है, वो उठ नहीं पा रही है, सब कुछ बेडरिडन है, तो सोने की वजह से वैसे भी अग्निमांद्य जनित और ज्यादा हेतु ये हो रहे, ब्लोटिंग हो रहे हैं, और वैसे भी व्याधि भी इसी चीज से, तो इसलिए तो और वो बस्ती नहीं चाहते, क्योंकि अभी पेशेंट वीक हो गया, 65 75 से 55 हो गया, तो इस वजह से घर वाले अभी डर रहे हैं कि नहीं कुछ और चीज ये करनी चाहिए। और पेशेंट का अभी थोड़ा मनोबल ठीक है, मतलब कम से कम उठ के बैठ लेती है, नहीं तो पहले जैसे बैठ भी नहीं पाती थी। तो मैम आप ऐसा करो, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपकी मानसिक चिकित्सा बहुत काम करेगी। मानसिक चिकित्सा मतलब आप ये करो कि आप उनको जो पर्टिकुलर ड्रग दे रहे हो ना, आप उनको बोलो ये सिर्फ आपके लिए स्पेशल बनाया है मैंने। कई बार ऐसा होता है कि जब आप ये चीज बोलते हो तो पेशेंट को लगता है, और बोल दो कि नहीं आप इससे पक्का ही ठीक हो गए,
तभी, क्योंकि आप तो वैसे ही इतना बड़ा करते हो, लेकिन आप बोलो कि ये पर्टिकुलरली मैंने आपके लिए बनाया टाइम नहीं निकाल मैडम, करके। वो मॉडर्न के पास में किसी को सजेशन के लिए जाते हैं ना, तो पहले मॉडर्न वाले लोग बोलते हैं 2 साल से आयुर्वेदिक ले रही, पहले आयुर्वेदिक बंद करो। शायद ये उसी से हुआ। मैम वो तो मुझे पेशेंट पता है, देखिए वो चाहे जो बोले, मैं उन लोग को नहीं मानती हूँ, रियलिटी है, लोग मैडम बोलते हम हैं नहीं ऐसे मानते, लेकिन पेशेंट के रिलेटिव डेविएट हो जाते हैं ना एक्चुअली। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन ना जैसे ये बात होता है ना कि आप बोलते हो ना कि पर्टिकुलरली ये चीज मैंने आपके लिए बनाई, तो कई बार वो चीज काम कर जाती है। कहते हैं दांव ही तो खेलना होता है, हिट एंड ट्रायल। लेकिन मेरे हस्बैंड से मेरी बहस हो गई, तो कह रहे हैं तुम आयुर्वेद वाले तो हिट एंड ट्रायल ही करते हो। तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, मैंने कहा हाँ वो तो भाई चिकित्सा में होता ही थोड़ा बहुत। एलोपैथी तो हिट एंड ट्रायल है, हर कोई जानता है, बट आयुर्वेद में भी हमें जो याद है कि किस चैप्टर में तो कहा था चरक ने कि यहाँ पर भी हिट एंड ट्रायल है, क्योंकि उपशा अनुपशा तो हम देखते ही है ना। तो आप दांव के फॉर्मेट में ये चीज मतलब खेल कर देखिए। मुझे लगता है आप एक दिन उसको 5-10 मिनट दीजिए, पेशेंट को अकेले में समझाइए और आ जाएगा मैम। वो कहीं ना कहीं उसके थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, जो भी यस जिस यस। आप निकाल नहीं पा रहे हो, मतलब कि पर्टिकुलर यहाँ से मुझे पकड़ना है, आप उस चीज को निकालेंगे मैम, आपकी मेडिसिन काम करने लगेगी। क्योंकि आपकी जो समझ है, जो पकड़ है, वो चीजें बहुत अच्छी हैं। बट कई बार होता है कि पेशेंट उस लेवल पर नहीं समझ पाता है। जो संधानी महाकषाय सर बोलते हैं कि कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो संधानी महाकषाय जरूर दो। अगर कहीं भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो या जो भी है, तो वहां पर ये उदगम आश्वास करा नाम बोला गया है ना, तो वहां से कहीं से आएगा। आप अलग से बना कर दो पेशेंट को, चाहे बना लो या जो भी है बनवा दीजिए। मैम ये सडन लॉस हुआ है वेट लॉस की, बहुत सालों से चल रहा है। नहीं नहीं सडन नहीं हुआ मैडम। जब डेंचर निकाला तो एक्चुअली उनके कुछ अच्छे दांत थे, वो भी निकाले गए। उनको डेंचर लगाने का आदत नहीं रहा, तो वो पहले उनको सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट पे रखा गया था। तो उसके ऊपर उनकी फिर बोलते हैं ना अनानाभिलाषा, रोचक, हाँ ऐसे डेंचर धीरे की वजह से धीरे। भी होता है, हाँ डिप्रेशन भी लेकिन होता है, एचआईवी में भी वेट मैडम बट लॉस होता है 80 बोलते हैं। केजी से वो 56-55 हो गई ना, तो इस वजह से हाँ थोड़ा तो घर वाले भी काफी, और थायराइड, एचआईवी, टीबी, बीएसएल और डिप्रेशन सब नेगेटिव है मैडम, सब सब नेगेटिव नेगेटिव। है। ओके मैम, हाँ जी, क्योंकि बहुत ज्यादा वेट लॉस है इसमें। वही वेट लॉस बहुत ज्यादा मॅम है। और ठीक तशी बस में माउस नहीं तो अस्थि मज्जा घृत भी दे सकते हैं, ताकि माउस से माउस की वृद्धि हो थोड़ा सा। एक्चुअली बीच में वो भी चलाया था अजामास, हाँ अजामज्जा, इसका भी यूज किया था। लेकिन सूप दिया ना, तो घर में भी अगर बस्ती नहीं लिया तो डेली सूप भी लिया तो थोड़ा सा, क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, माउस से माउस की वृद्धि हो जाएगी तो। क्योंकि जीवने कषाय वगैरह से तो इतना उसको अभी, तो उसको यही अच्छा रहेगा, धातु से धातु की वृद्धि, माउस से माउस की। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं, कल बात करेंगे। थैंक यू सभी लोग का, टाइम हो गया है। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम सर, थैंक यू सर।